हरे कृष्णा। तो 4 श्लोक हैं, इंटरेस्टिंग श्लोक हैं। भगवान की करीब 18 गुणों की बात की जा रही है। तो यथाशक्ति यथामति इसको डिस्कस करेंगे और इसका कैसे हमारे पे प्रैक्टिकल हमारे लिए क्या इम्प्लीकेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज की चर्चा शुरू करने से पहले गीता की थोड़ी सी भूमिका कि अभी तक क्या हुआ। पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन भगवान के समक्ष अपना कन्फ्यूजन, अपनी जो उनके विचार हैं वो व्यक्त करते हैं। बोलते हैं कि भगवान ये युद्ध पता नहीं कैसे हो रहा है, गलत हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए। एक राज्य की प्राप्ति के लिए हमें ये युद्ध नहीं करना चाहिए, इसके बहुत सारे दुष्परिणाम होंगे और मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता। मैं नहीं मारना चाहता अपने पितामह को, अपने गुरुजनों को एक राज्य की प्राप्ति के लिए। बहुत सारी बातें बोलते हैं अर्जुन और अल्टीमेटली भगवान की शरणागति ले लेते हैं। भगवान को बोलते हैं कि भगवान आप मेरा मार्गदर्शन करिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। भगवान गुरु की भूमिका स्वीकार करते हैं और उनको बोलते हैं कि आप उन चीज़ों के लिए दुख कर रहे हैं जो दुख करने योग्य नहीं है। आप जिन शरीरों के लिए दुख कर रहे हैं वो शरीर तो मरेंगे ही मरेंगे, आप नहीं मारेंगे, अलग तरीके से मर जाएंगे। और जो अगर आत्माओं की बात कर रहे हैं तो आत्मा वो कभी भी मर नहीं सकती, कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, तो फिर भी दुख करने का कोई कारण नहीं है। इसके बाद बहुत सारी चर्चाओं को लेते हुए भगवान चलते हैं और अर्जुन इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे थे कि मेरे को किस चीज़ में खुशी मिलेगी। उनका ये कहना था युद्ध करने के लिए आए ये सोच के कि राज्य मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। युद्ध नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? क्योंकि अब रियलाइजेशन हुआ सडनली कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मेरा ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। हमारे जीवन में ऐसा होता रहता है ना, कोई कार्य के पीछे हम भाग रहे होते हैं तीव्र गति से, हमें लगता है कि किसी तरीके से ये पूरा हो जाए, किसी तरीके से ये सफलता हमें मिल जाए, एक प्रमोशन मिल जाए, एक जॉब मिल जाए, एक गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए, भाग रहे होते हैं अंधाधुंध। और जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं, उस पड़ाव पे पहुँच जाते हैं, तब हमें ये पता लगता है कि ये वर्थलेस था, एक्चुअली इससे हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो अर्जुन की भी वही द्वंद्व चल रहा है। स्टार्टिंग में बोल रहे हैं आए किस लिए, युद्ध करेंगे, सबको मारेंगे, इन्होंने हमारे को प्रताड़ित किया है। अब बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो प्लेटफॉर्म है, जो प्रिमाइस है, जिसके बेसिस पे तुम ये डिसीजन ले रहे हो कि युद्ध करना है या नहीं करना है, वही गलत है। तो भगवान अगले 10 अध्यायों के अंदर उस प्रिमाइस को ही चेंज कर देते हैं। वो बोलते हैं कि तुम ये जो सोच रहे हो कि तुम्हारे को अपने लिए कार्य करने से सुख मिलेगा, वो नहीं मिल सकता। ये जो सारी इंद्रियां हैं ये मेरी हैं, मैं ऋषिकेश हूँ, तो मेरे लिए जब काम करोगे तब तुम्हें खुशी मिलेगी, नहीं तो तुम्हें खुशी नहीं मिल सकती है। तो बहुत सारी बातें बता के 10वें अध्याय तक भगवान स्टैब्लिश कर देते हैं कि भगवान ही सभी चीज़ों का सोर्स हैं, उद्गम है, और भगवान के लिए ही सारे कार्य करने चाहिए। अर्जुन के हृदय में इच्छा आती है कि मैं भगवान आपका विश्व रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। जो आपने बताया कि आप सब कुछ हैं, वो मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसा कैसे है, आप सब कुछ कैसे हो सकते हो। तो भगवान विश्व रूप का दर्शन करा रहे हैं और विश्व रूप का दर्शन करा के अर्जुन, हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया, उसका दर्शन करके अर्जुन बहुत डर जाते हैं। वो इतना भयानक रूप है, उसमें वो देख रहे हैं कि किस प्रकार से सारे के सारे लोग उस विश्व रूप के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं, उनके दांतों द्वारा चूर्णित हो रहे हैं, है ना, मारे जा रहे हैं। और जो बड़े बड़े योद्धा हैं उनके नाम और उनको देखते हैं भगवान के शरीर में जाते हुए, भगवान के मुख में प्रवेश करते हुए, अर्जुन डर जाते हैं। तो पिछले 2-3 श्लोकों में हमने जो देखा, अर्जुन का रिएक्शन हमने पढ़ा था पिछले हफ्ते। तो एक बार के लिए आप लोग अपनी गीता हैंडी रखिए, हम लोग बार बार रेफर करेंगे पीछे। तो अर्जुन कहते हैं 35 नंबर श्लोक में कहते हैं, 36 नंबर श्लोक में कहते हैं, हे ऋषिकेश, ऋषिकेश यानी सभी इंद्रियों के स्वामी, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही है। तो अर्जुन रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको दिव्य दृष्टि मिली है, तो वो देख पा रहे हैं कि कौन कौन पूरे ब्रह्मांड में भगवान का विश्व रूप दर्शन करने आया है। तो जो हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स में जो लोग हैं वो भी भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं। तो क्या 2 तरीके की प्रतिक्रिया हो रही है उन लोगों की। एक तो वो लोग हैं जो भगवान के प्रति अनुकूल हैं, भगवान के भक्त हैं, देवी देवता हैं, तो वो भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। और जो भगवान के विरुद्ध हैं, जो भगवान से द्वेष करते हैं, वो भगवान के इस भयानक रूप को देखकर इधर उधर भाग रहे हैं। उनको लग रहा है कहीं हम भी लपेटे में ना आ जाएं, हम भी ना फंस जाएं, ये सभी जा रहे हैं इनके मुंह में, है ना, वो डर के भाग रहे हैं वहाँ से। अब अर्जुन इस आज के श्लोक पे आते हैं। आज के श्लोक में बहुत सारी बातें आ रही हैं। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत ही संक्षेप में कुछ कुछ चीज़ों को लिखा है।
हम उनको प्रयास करेंगे समझने का। क्या कह रहे हैं, एक रिटोरिकल क्वेश्चन अर्जुन रेज कर रहे हैं। अर्जुन क्या कह रहे हैं, रिटोरिकल का अलंकारिक प्रश्न उठा रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि क्यों इन लोगों को सबको आपको प्रणाम नहीं करना चाहिए। पिछले श्लोक में बोला सब प्रणाम कर रहे हैं, सारे सिद्ध, सारे भक्त वैष्णव आपको प्रणाम कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठा रहे हैं कि क्यों नहीं प्रणाम करना चाहिए, यानी कि करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए उसके वो कई सारे कारण बता रहे हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, ये जो करीब 17-18 क्वालिटीज़ बताई हैं इनको संक्षेप में क्विकली डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है हमारे लिए ये समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मैं एक एक करके चलता हूँ आगे। कस्मात् चतने नमेरन महात्मना, हे महात्मा, और फिर क्या है, महात्मना के साथ यूज किया हुआ है, महात्मना गरीयसे ब्रह्मणो अपि आदि कर्तरे, है ना। महात्मना, महात्मन बोला पहले भगवान को, महात्मा माने जो सबसे महान है, महा आत्मा जो सबसे महान है, सबसे बड़ा है। अभी क्या दर्शन कर रहे हैं, इतना बड़ा विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं कि हर तरफ उनको भगवान का ही रूप दिख रहा है। तो महान तो हो ही गए, वो सबसे महान है। और फिर साथ में यूज किया आत्मा। तो आत्मा शब्द मन के लिए भी यूज होता है, जीवात्मा के लिए भी यूज होता है, शरीर के लिए भी यूज होता है। तो हर दृष्टि से भगवान क्या है, महात्मा है। अगर विश्व रूप का शरीर देखें बहुत बड़ा है, मन से देखें तो मन से वो वैष्णवों पे कृपा कर रहे हैं, भक्तों पे कृपा कर रहे हैं, असुरों का नाश कर रहे हैं। तो बड़ी उदार प्रवृत्ति के हैं, भक्तों के लिए बड़ी उदारता का भाव रखे हुए हैं, तो उस दृष्टि से भी वो महान है। अब आगे यूज किया है, महात्मना गरीयसे ब्राह्मणों अपि अधिक कर्तरे। ब्रह्मा जी की बात हो रही है। ब्रह्मा जी को क्या बोल के जानते हैं हम, ब्रह्मा जी क्रिएटर हैं, सृष्टिकर्ता हैं। तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि ब्रह्मा जी से भी बड़े जो सृष्टिकर्ता हैं वो गरीय से ब्रह्मणों अपि आदि कर्तरे, आदि कर्तरे, आदि कारण, आदि काम करने वाले आदि कर्तरे को मैं प्रणाम कर रहा हूं। महात्मना, आप महात्मा हो। कैसे हैं भगवान आदि कर्तरे, कोई बता सकता है? सुना है हमने ना कई बार इस चीज को। कौन है ओरिजिनल क्रिएटर? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, कौन है? उन्होंने ब्रह्मा जी को पैदा किया हुआ है उनके नाभि कमल से। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, अर्जुन विशेष रूप से उल्लेख करता है कि कृष्ण ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, क्योंकि ब्रह्मा उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा का जन्म कृष्ण के पूर्ण विस्तार गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से निकले कमल नाल से हुआ है। तो भगवान कैसे विस्तार करते हैं? अपना विस्तार जब करते हैं संकर्षण के रूप में, बलराम जी के रूप में, फिर चतुर्व्यूह विष्णु के रूप में। हम लोग कई बार चर्चाएं कर चुके हैं तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। चतुर्व्यूह विष्णु के रूप में, फिर उन चतुर्व्यूह विष्णु में से फिर एक और चतुर्व्यूह विष्णु निकलते हैं, फिर उनमें से एक महाविष्णु निकलते हैं। और वो जो महाविष्णु हैं वो कारण सागर में शयन कर रहे हैं। और वो कारण सागर में जब शयन कर रहे हैं तो जब वो निश्वास करते हैं, अपनी सांस को बाहर फेंकते हैं, तो उनके रोम कूपों में से छोटे छोटे सीड फॉर्म में ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं और वो विस्तृत हो जाते हैं। फिर वही विष्णु गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में उन ब्रह्मांडों में शयन करते हैं गर्भ सागर के अंदर, यानी उनके ही गर्भ से जो उदक जल निकलता है उसी सागर में शयन करते हैं। और उन गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, नाभि कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। तो उसके बाद ब्रह्मा जी जब देखते हैं कि चारों तरफ अंधकार है और मैं कहाँ आ गया, वो ढूंढते हैं। तो 1000 दिव्य वर्ष तक वो तपस्या करते हैं। उनको एक शब्द सुनाई देता है, तप, तप करो, तपस्या करो। तो वो तपस्या करते हैं और फिर भगवान का दिव्य दर्शन उनको प्राप्त होता है। ये किसका फोन है? ओके। तो तपस्या करते हैं, 1000 वर्ष की तपस्या के बाद उनको दर्शन प्राप्त होता है भगवान का। और तब भगवान के आदेश से भगवान उनको दिव्य ज्ञान प्रकाशित करते हैं उनके हृदय में, और फिर वो सृष्टि की रचना करते हैं। तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी सेकेंडरी हैं। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के पहले भगवान सारे तत्वों को बना देते हैं और उन तत्वों को एसिमिलेट कर कर ब्रह्मा जी फिर सृष्टि करते हैं। तो यहाँ पर वो स्टैब्लिश कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी से बड़े हैं क्योंकि कृष्णा, इसलिए उनको नमस्कार तो करना ही चाहिए, प्रणाम करना ही चाहिए। फिर शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई है? शिव जी ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से निकले हैं। तो शिव जी के भी आदिकर्ता कौन है? भगवान है। अब आगे कुछ और शब्द यूज हो रहे हैं। अनंत देवेश जगन निवास। अनंत, अनंत का मतलब है जो हर जगह व्याप्त है, हर जगह, जिसका कोई अंत नहीं है। एक्चुअली हम अपनी भौतिक दृष्टि से, भौतिक बुद्धि से अनंत को समझ नहीं सकते हैं।
थोड़ा बहुत एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आकाश के रूप में हम समझ सकते हैं, या कोई जिसने समुद्र ना देखा हो और वो समुद्र के पास पहुंच जाए तो उसको लगेगा अनंत है, फिर भी समुद्र की सीमा होती है, देखा जाए तो आकाश की भी सीमा है एक तरीके से, बट उसके ऊपर जो ब्रह्मांड के ऊपर का जो आकाश है उसकी कोई सीमा नहीं है ना, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो अनंत है भगवान, हर जगह व्याप्त हैं। और कैसे हैं वो? देवेश हैं। देवेश का मतलब देवों के ईश हैं, सारे ही देवताओं के ईश हैं, ऐसे भगवान देवेश हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा बाद में। फिर जगन निवास, जहां पर जगन निवास का मतलब जहां पर पूरा जगत निवास करता है। ये ओजस्वी निवास है, ओजस्वी रेणुका सुंदरी निवास है ये, है ना, जहां पर ये ओजस्वी दास और रेणुका सुंदरी देवी दासी निवास करती हैं, राइट। तो जगन निवास, जहां पर पूरा जगत निवास करता है। कैसे कर सकता है? ये घर कहाँ पे बना हुआ है? ये जगत का पार्ट है ना, है ना? हाँ हाँ, त्रिमूर्ति हाइट्स में घर बना हुआ है। तो ये घर जो है ये जगत का पार्ट है। तो जगत कहाँ पे निवास करेगा? भगवान का एक नाम है जगन निवास। यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं जगन निवास, जहां पर पूरा जगत निवास कर रहा है। पूरा ब्रह्मांड, पूरा जगत। तो अर्जुन क्या देख रहे हैं? भगवान के दिव्य शरीर में वो पूरे जगत को देख रहे हैं, वो सामने सामने प्रत्यक्ष देख रहे हैं। हम तो फिलोसफिकली समझ रहे हैं इस चीज को, अर्जुन सामने देख रहे हैं। तो अर्जुन को दिख रहा है कि किस प्रकार से पूरा ब्रह्मांड भगवान के ही दिव्य शरीर में आश्रित है। अब इसके साथ में एक नेक्स्ट वर्ड यूज हो रहा है, त्वम अक्षरम। अक्षरम का क्या मतलब होता है? क्षर का क्या मतलब होता है? जो क्षय हो जाता है, डिटोरिएट हो जाता है। अक्षर जिसका क्षय नहीं होता। अब जगन निवास बोला, जगन निवास जगत जहां पर निवास करता है। जगत कैसा है? अक्षर है क्या जगत? यस यस नो यस, हाँ, कितने लोग बोलते हैं अक्षर है? अक्षर है या अक्षर है? मटेरियल वर्ल्ड यानी एक समय पे क्रिएट किया जाता है, फिर कुछ समय के लिए रहता है और फिर भगवान की शक्ति से उसका विनाश हो जाता है। वो जगत जो इस प्रकार का जगत है वो कहाँ आश्रित है? भगवान के दिव्य शरीर में आश्रित है। और वो दिव्य शरीर भगवान का कैसा है? वो क्षर नहीं है। भगवान का दिव्य शरीर खत्म नहीं होने वाला है, वो क्या है? अक्षर है। इसलिए अक्षर हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, और हमें भी इस अक्षर शब्द से बहुत बल मिलना चाहिए, क्योंकि जो भक्त भगवान के प्रति आश्रित हैं उनको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कभी भी भगवान हमें लेट डाउन नहीं करेंगे, कभी भी भगवान हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे, कभी भी भगवान हमारे लिए हमारी प्रोटेक्शन को नहीं छोड़ेंगे। तो सारे भक्तों की हर समय नित्य रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। शरणागति की प्रिंसिपलों में आता है ना, प्रिंसिपल्स में आता है ना ये, कि रक्षिति विश्वासो गुप्तत्वेन वर्णम तथा, कि भगवान हमारी सदा रक्षा करेंगे, ऐसा विश्वास हमें होना चाहिए। तो सदा रक्षा कौन कर सकता है हमारी? जो स्वयं नश्वर है। अभी आज की डेट में अगर हम बोले यूएसए के अंदर कोई बोले जी जो अभी करंट गवर्नमेंट है वो मेरी रक्षा करेगी, तो कितने दिन तक गवर्नमेंट रक्षा कर सकती है? जब तक नेक्स्ट गवर्नमेंट नहीं आएगी तब तक। तो वो हमेशा रक्षा नहीं कर सकते। संसार का कोई भी चीज, कोई भी वस्तु क्या हमेशा हमारी रक्षा कर सकती है? हमारा पैसा, हमारा शारीरिक बल, हमारी इंटेलिजेंस, हमारे मित्रगण, हमारे पुत्र, हमारे पिता माता, हमारे भाई बंधु, क्या वो हमेशा हमारी रक्षा कर सकते हैं? लेकिन हम सारा का सारा इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में करते हैं? पैसा कमाने में, नाम कमाने में, पावर कमाने में। इन चीज़ों में हम अपना सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं। 24 घंटे में से कितने घंटे हम इन चीज़ों में लगाते हैं विजय प्रभु? 36 घंटे है ना। 24 में से 36 घंटे हम लगाते हैं इन रक्षा के स्रोतों के लिए, पैसा, नाम, शक्ति, यही सब चीजें। बट ये क्या क्षर है कि अक्षर है? ये क्षर है कि अक्षर? क्षर है, ये क्षर है। ये कोई फायदा नहीं है इनका। आपको इतना ही चाहिए जितना कि आपको शरीर और आत्मा को इकट्ठी रखने के लिए जरूरी है। उसके बाद सारा एक्सेसिव दूसरे लोग उसको भोग करेंगे, अर्जुन भाई भोग करेंगे और लोग भोग करेंगे, उसका आनंद लेंगे उसका, लेकिन हमारे काम नहीं आएगा ज्यादा वो। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अक्षर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
जो कभी फॉल डाउन नहीं करेगा, जिसका कभी पतन नहीं होगा, जो सदा हमारी रक्षा करने के लिए तैयार है, जो सदा हमारे साथ है। कौन है जो हमारे साथ है? हमारा शरीर भी साथ छोड़ देता है एक दिन, तो औरों की तो बात ही क्या करनी। जब शरीर भी साथ छोड़ देगा तो कौन है जो हमेशा हमारे साथ रहेगा? वो अक्षर स्वयं भगवान है जो हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो उसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित होना चाहिए, वो सदा हमारी रक्षा करेगा। ठीक है। त्वम अक्षरम सद असत तत्परम यता। सद क्या होता है? सद असत परम। सद क्या होता है? थोड़ा सा आज आप लोगों का टेस्ट हो रहा है ये, कि अभी तक का कुछ जो सुना होना कुछ काम का है या सब ऐसे ही रहा? हाँ हाँ, जो शाश्वत है। क्या है शाश्वत? हाँ, जो भगवान का धाम है, वो हमेशा शाश्वत है, वो सत है ना? भगवान का धाम। यहाँ पर कोई चीज़ सत है क्या? इस भौतिक जगत में कुछ चीज़ सत है क्या? भौतिक जगत में कुछ भी सत नहीं है। जीवात्मा जो है वो सत है ना? वो भगवान के धाम में भी जा सकती है, लेकिन अभी टेम्पररी पोजीशन में है। अभी वो अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करती है। अभी वो अपने आप को जीवात्मा शरीर से आइडेंटिफाई करती है, जो कि नश्वर है। तो असत क्या है? इस भौतिक ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी है वो है असत, यानी वो टेम्पररी है, असत्य नहीं है। एग्जिस्ट करता है, ये मकान एग्जिस्ट कर रहा है, हमारे पास जो धन है, हमारा जो नाम है, वो सब है, लेकिन वो सब टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए है। तो वो है असत। तो भगवान क्या है? सत असत तत्परम। सत के भी ऊपर है और असत के भी ऊपर है। भगवान दोनों के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि भगवान के जगत में भगवान का कोई कॉम्पिटिटर हो सकता है, या वहां जब पहुंच जाएंगे तो सब एक बराबर हो जाएंगे। हमारे गुरु महाराज एक इंस्टेंस बताते हैं। एक बार एक क्रिश्चियन पादरी से, जो जैसे पोप होता है वो हाईएस्ट अथॉरिटी है कैथोलिक चर्च में ना, उसके बाद एक सेकंड होता है अथॉरिटी, उसका नाम मैं भूल गया हूँ भी, क्या कहते हैं उनको, उनका एक डेजिग्नेशन होता है। तो एक बार ऐसे किसी सेकंड इन कमांड, पूरे वर्ल्ड में क्रिश्चियंस का जो सेकंड लीडर होता है, उससे किसी ने पूछा कि भाई जब आपकी मृत्यु के बाद आपका क्या होगा, आप क्या करेंगे? तो उन्होंने प्रिज्यूम किया कि ये तो हेवन में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। हालांकि आपको पता है कि वो मांस भक्षण भी करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं जो नहीं करने चाहिए। उन्होंने प्रिज्यूम कर लिया कि हम चलो स्वर्ग में जाएंगे, चलो मान लेते हैं। तो उन्होंने बोला जी मैं जब स्वर्ग में पहुंचूंगा तो पहले 100 वर्ष तक भगवान की स्तुति करूंगा, और उसके बाद आई विल एंजॉय। यानी मैं क्या बन जाऊंगा? भगवान का कॉम्पिटिटर बन जाऊंगा। भगवान के साथ भगवान भी इंजॉय करते हैं, मैं भी इंजॉय करूंगा। यही इंजॉयमेंट की टेंडेंसी हमको इस संसार में लेके आती है। जब हम भगवान के साथ कंपटीशन करना चाहते हैं तभी हमको इस संसार में आना पड़ता है। लेकिन एक्चुअली भगवान के जैसा आनंद भोगने की शक्ति नहीं है हमारी। हम सिर्फ प्रयास करते रहते हैं, हमारे पास वैसी शक्ति नहीं है। कितना भी आप आनंद भोगने का प्रयास करो, आपको आनंद नहीं मिलेगा। और जितना जल्दी आपको ये बात समझ में आ जाएगी, आप अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे। उससे पहले क्या होगा? एक परपीचुअल होप रहेगी कि मेरे को आनंद मिल सकता है अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में, बट कभी आनंद नहीं मिलेगा। एक्चुअली आपको हर जगह, गीता में ही बताया हुआ है, हर तरीके का भोग करने के बाद आपको यही लगेगा कि ये तो कोई फायदा हुआ ही नहीं मेरे को, बेकार है, नॉनसेंस है। और हर व्यक्ति, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, हर किसी से अगर आप इंडिविजुअली जाके पूछोगे, सबका यही एक्सपीरियंस होगा। इस संसार का कोई भोग हमें आनंद नहीं दे सकता। जितनी जल्दी हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन क्या आनंद एग्जिस्ट नहीं करता? क्या आनंद मिल नहीं सकता? मिल सकता है। उसका तरीका है भगवान का कॉम्पिटिटर ना बनकर भगवान के को सहयोग करने में अगर हम करेंगे प्रयास, तो हमें परमानेंट आनंद मिलेगा। इसीलिए जब आप लोग सेवा करते हो, जब कभी भी आप सेवा में लगते हो, आपको एक दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। भले आप उसमें कितना स्ट्रगल कर रहे हो, फिजिकली कितनी मेहनत करनी पड़ रही हो, लेकिन एक दिव्य आनंद मिलता है हमको, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है, जिसको कोई दूसरा उसका कोई रेम्यूनरेशन नहीं दे सकता। उसका कोई ऐसा आनंद हम सबको मिलता है। हम सब ने इसका महसूस किया है कभी ना कभी, राइट? तो हमें भगवान का कॉम्पिटिटर नहीं बनना है। सद असत परम, भगवान सद असत से परम है। अब ये सब अर्जुन क्या बता रहे हैं? अर्जुन ने एक रेटोरिकल क्वेश्चन पूछा है, अलंकारिक प्रश्न पूछा है कि भाई भगवान आपकी पूजा, आपको नमस्कार कोई क्यों ना करे? तो वो बता रहे हैं भगवान के गुण क्या हैं। ये ध्यान रखना, मैं आगे इसके बारे में बात करूंगा, आप लोगों से अभी पूछूंगा कुछ सवाल। फिर क्या है? आगे की बात आ रही है, त्वम आदिदेवः पुरुषः पुराण। त्वम आदिदेव। त्वम आदिदेव का क्या मतलब है? आदिदेव। आदिदेव कौन है? जो
पहला जीव है संसार का, कौन है पहला जीव संसार का? ब्रह्मा। ब्रह्मा जी भी जिसकी पूजा करते हैं, जिसको देवता मान के उनको पूजन करते हैं, वो है आदिदेव। वो कौन है? स्वयं गर्भोदकशाही विष्णु है, जो उनके पिता भी हैं और उनके गुरु भी हैं। उन्हीं के आदेश से ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं। और वो गर्भोदकशाही विष्णु किसके अंश हैं, किसके विस्तार हैं? स्वयं कृष्ण के विस्तार हैं। तो त्वम आदिदेवम, आदिदेव कौन है? भगवान है। फिर पुरुषः पुराणम, पुराणः, पुरुषः पुराण, पुराण, पुराण का क्या मतलब होता है? एक चीज है जो पुराना है, ओल्ड है, बट ये अधूरा है। और क्या है इसके साथ में? हाँ, पुराण के उसके साथ में और क्या है? एक और फीचर है, याद करिए, आपको हिंट दे रहा हूं। ब्रह्म संहिता के अंदर इसका जिक्र आता है। हाँ, नहीं नहीं, प्राचीन तो पुराण हो गया, पुराना हो गया। एक और क्वालिटी क्या है इसके साथ में? चलो मैं पढ़ता हूं, आपको समझ में आए। हाँ, नहीं, सनातन तो इटर्नल हो गया, हमेशा हो गया। नव यौवनम, जो नवीन भी है। पुराना तो है, बट पुराने के साथ साथ में सदा नवीन है, हमेशा नया रहता है, वो है पुराण, पुराणम। ठीक है, तो ब्रह्म संहिता के अंदर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, अनादिम अनंत रूपम, आद्यम पुराण पुरुषम। आगे क्या है? नव यौवनम च। भगवान कैसे हैं? पुराण पुरुषम। सेम बात हो रही है यूज। जो गीता में कहा जा रहा है वही यहां पर कहा जा रहा है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। वेदों में भी जिसको समझ पाना, वेदों के ज्ञान के आधार पर भी जिसको समझ पाना दुर्लभ है, मुश्किल है। अदुर्लभम आत्मभक्तो, और जो भगवान के भक्त हैं, उनके जो स्वयं पार्षद हैं, उनके पास भगवान आसानी से मिल जाते हैं, उनसे समझना बहुत आसान है भगवान को। ऐसे भगवान को ब्रह्मा जी कह रहे हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। मैं आपको भजन करता हूं, आपका नमन करता हूं। ठीक है, तो पुराण के साथ साथ में आ गया नव यौवनम च, हमेशा नव यौवन में जो रहते हैं। फिर है त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। फिर से वही बात हो रही है, दूसरी बार रिपीट हो रहा है निधानम। निधानम का मतलब है जो सबका सुप्रीम शेल्टर है, हर किसी का आश्रय सिर्फ और सिर्फ भगवान है। परम निधानम, भगवान के ऊपर कोई और शेल्टर नहीं है संसार में। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे आज की चर्चा पे हम इसको थोड़ा और प्रयास करेंगे समझने का। हम लोग बहुत सारे शेल्टर्स ढूंढते रहते हैं, बट सबसे बड़ा जो शेल्टर है, विश्वस्य परम निधानम, पूरे विश्व का, पूरे संसार का जो शेल्टर है, वो कौन है? भगवान। और ये बात कौन बोल रहा है? अर्जुन बोल रहा है। ये बात अर्जुन बोल रहे हैं, कोई ऐरा गैरा नहीं बोल रहा है, कोई रेडियो जॉकी नहीं बोल रहा है, कोई टीवी का ऐड नहीं बोल रहा है। ये चीज़ कि किसी को भी बता दिया कि जी ये जो परम शेल्टर हैं, ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। ऐसा होता है ना समाज में, न्यूज़पेपर्स में। आप मार्केटिंग करके किसी को भी बड़ा बना सकते हो। आप पैसा खर्च करिए, मार्केटिंग करिए, और आप किसी को भी बड़ा बना दीजिए, उसका आप नाम ऊपर कर दीजिए। तो क्या होगा? कैसा नाम मिलेगा? सनातन नाम मिल जाएगा क्या? ऐसा करने से नहीं मिलेगा। थोड़े समय के लिए आप ऊंचा उठ सकते हैं, फिर आपको नीचे आना पड़ेगा। तो सारा का सारा एफर्ट वेस्ट है, कोई फायदा नहीं है उसका। तो परम निधानम। फिर वेत्तासी वेद्यम च परम च धामा। वेत्तासी वेद्यम, जो सब कुछ जानता है, सब सारा कुछ जो जानने वाली चीजें हैं, उनको जो जानता है, जो सब कुछ जानता है, वो ये है। कौन है? भगवान। और वेद्यम, जानने योग्य जो है, संसार में जो जानना चाहिए जिसको, वो कौन है? भगवान है। अब आप एक और प्रश्न अपने इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं कि हम अपना समय किन चीजों को जानने में लगा रहे हैं, है ना? बहुत सारे लोग बहुत कुछ इंक्विजिटिव है ना। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो 2-2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ते थे, 2 घंटे न्यूज़ सुनते थे, और अब शायद थोड़ा थोड़ा कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जानने की बहुत कुछ इच्छा है। और न्यूज़ कैसी होती है? टीवी न्यूज़ और जो न्यूज़पेपर वाली न्यूज़ होती है, कैसी होती है? एक दिन के अंदर ही बेकार, किसी काम की नहीं उसके बाद। बट हर समय हमारे हृदय में ये बहुत इंक्विजिटिवनेस रहती है कि हम जाने चीज़ों को। अगर छोटी सी कोई ऐसे क्लैपिंग भी करेगा तो हर किसी का ध्यान इधर आकर्षित हो गया, राइट? जाने कहाँ से आई है आवाज़, क्या हो रहा है वहाँ पर, क्या होगा, नीचे पानी भरा है कि नहीं भरा है, हर चीज़। आज प्रसाद में क्या बना होगा, क्लास कब खत्म होगी,
कब प्रसाद मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें जानने योग्य हैं। बट सबसे ज़्यादा जो जानने योग्य वस्तु है वो स्वयं भगवान है। हमें सोचना चाहिए कि हम लोग जैसे अपने बच्चों के लिए भी हम बहुत चिंतित रहते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कौन से कॉलेज में जाएंगे, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ाया जाएगा उनको कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में? भौतिक विषय पढ़ाए जाएंगे। इस संसार को कैसे भोगना है अच्छे से वो सिखाया जाएगा, और कैसे भोग भोग कर, किस प्रकार के भोग भोग कर, दबा दीजिए तो उसको, सर दबा दीजिए, थोड़ा दबा दीजिए। ये सिखाया जाएगा कि किस प्रकार से आप और एक्सपर्ट एंजॉयर बन सकते हैं। तो हमारी सबकी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि जहाँ पर हम ये सोचें कि हम सिर्फ भगवान को जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लेकिन ये प्रश्न उठना चाहिए कि क्या ऐसा संभव है कि हमारा सारा प्रयास सिर्फ भगवान को जानने के लिए हो? और अगर ऐसा हम करेंगे तो क्या फ़ायदा का सौदा होगा या नुकसान का सौदा होगा? ये प्रश्न हमें अपने हृदय के अंदर पूछना चाहिए। अगर हम सिर्फ भगवान के बारे में विषय में जानेंगे तो फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? क्या हमारी पूरी तरीके से रक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? ये प्रश्न हमारे अंदर उठना चाहिए। और जिस व्यक्ति के हृदय में ये भाव है कि मुझे शुद्ध भक्ति करनी है, इसी जन्म में काम पूरा करके आगे पहुंचना है, उसको इस बात पे अपना कदम उठाना चाहिए। हमें किसी और को इमिटेट नहीं करना चाहिए, लेकिन खुद अपने हृदय में हमें देखना चाहिए कि हम कितना तैयारी में हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि सत्य ये है कि हम अपना 90% टाइम उन चीज़ों को जानने में लगाते हैं जो भगवान की तरफ नहीं ले जाएंगे। और भगवान को जानने के लिए कितने लोग हैं यहाँ पर जो हर रोज़ गीता पढ़ते हैं, हर रोज़ भागवत पढ़ते हैं? कितने लोग हैं हर रोज़? जय, वेरी नाइस। तो 40 में से 4 में भी, वो 5, वेरी नाइस। तो ये सारे के सारे जो हैं, जो हाथ खड़ा कर रहे हैं, इनका बहुत सॉलिड चांस है कि भगवान तक पहुंच जाएंगे। बाकी लोग जो हैं वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं कि आगे से मैं रोज नित्य भगवान को जानने का प्रयास करूंगा। कौन कौन है ऐसा? बड़ा वाला हाथ कौन खड़ा कर रहा है कॉन्फिडेंस के साथ? जय। क्योंकि यहाँ पर अर्जुन जो कि अथॉरिटी हैं, हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं, गुरु हैं, वो हमें बता रहे हैं, भगवान की स्तुति में बता रहे हैं कि जानने योग्य वस्तु अगर कोई है संसार में तो भगवान है। तो अगर आप अभी 24 घंटे उनको जानने का प्रयास नहीं भी कर सकते तो 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, अगर आप 10 मिनट पढ़ेंगे गीता को तो 4 श्लोक पढ़ लेंगे आप। 6 महीने में एक बार पूरी पढ़ लेंगे। अगर रोज़ 4 श्लोक पढ़ते हैं तो सब समझ में आ जाएगी आपको। और जितनी बार पढ़ेंगे ईजिली फिर आप उसको अप्लाई भी कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बोल रहे हैं। फिर आगे क्या है? च परम च धाम, फिर से भगवान धाम यानी आश्रय, तीसरी बार ये बात रिपीट हो रही है 2 श्लोकों के अंदर। जगन निवास है, परम निधानम है, परम धाम है, उससे बड़ा कोई शेल्टर नहीं है भगवान का। त्वया ततम विश्वम अनंत रूपम, आप अनंत रूप हैं। वहाँ पे देख रहे हैं, अर्जुन देख रहे हैं कि हर तरफ जहाँ देख रहे हैं वहाँ पर भगवान का विश्व रूप फैला हुआ है। और हर तरीके के देवी देवता, जितने भी तरीके के जो लिविंग एंटिटीज़ हैं वो भगवान के स्वरूप में दिख रहे हैं हमको। तो क्या कर रहे हैं इसके अगले श्लोक में? वो क्या कर रहे हैं? वायुर्यमो अग्नि वरुणः शशांक, आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं, आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं, आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामह हैं। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। तो अब थोड़ा सा प्रयास करिए अपने मन में समझने का कि अर्जुन की क्या स्थिति है। अर्जुन उस समय रथ पे हैं और वो चारों तरफ जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? सिर्फ भगवान देख रहे हैं। तो किधर किधर उनको भगवान दिख रहे हैं? यहाँ सामने भगवान दिख रहे हैं, भगवान प्रणाम है आपको। इधर, अरे इधर भी भगवान है, भगवान प्रणाम है आपको। इधर भी भगवान, कहीं पे भी घूम रहे हैं वहाँ पे भगवान, सब जगह भगवान है। तो सब तरफ क्या कर रहे हैं? हजारों प्रणाम कर रहे हैं, बार बार हर जगह प्रणाम कर रहे हैं। आगे भी भगवान दिख रहे हैं, पीछे भी भगवान दिख रहे हैं, भगवान के सामने भी भगवान है, पीछे भी भगवान है। तो सब तरफ उनको भगवान ही नजर आ रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर बात कि आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं, आप अग्नि हैं, आप जल हैं तथा चंद्रमा हैं। तो क्या ये सब भगवान हो गए? वायु, अग्नि, पूजा करते हैं ना लोग इनकी, अग्नि की पूजा करते हैं, वायु की पूजा करते हैं,
यम की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, क्या कहोगे आप लोग? भगवान है, अर्जुन कह रहे हैं यहाँ पर कि आप सब कुछ हैं, आप नियंता भी हैं, आप अग्नि भी हैं, जल हैं, चंद्रमा हैं, क्या कहोगे? भगवान से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, एक मत आया। कितने लोग मानते हैं कि सब भगवान से ओरिजिनेट हुआ है? और कितने लोग मानते हैं कि इंडिपेंडेंट भगवान है? माता जी ऐसे हल्का सा हाथ खड़ा कर रही है, देख लूंगी किधर जाना हाँ, कितने लोग मानते हैं कि इंडिपेंडेंट भगवान है, अपने आप में पूरा भगवान है? राधा, हाँ, इंडिपेंडेंट भगवान है। ठीक है, एक राधा कह रही है ठीक है, तो ये इस चीज़ को पहले बहुत क्लैरिफाई कर चुके हैं भगवान 7वें अध्याय के अंदर और दूसरे अध्यायों में, कि कैसे हर चीज़ भगवान की शक्ति से बनी हुई है, और वो सारे स्वरूप भगवान की, जो उनके शरीर हैं, इन देवी देवताओं के जो शरीर हैं, वो भगवान की शक्ति से ही बने हुए हैं, इसलिए ये भगवान के समान हैं, बट भगवान इन सबसे अलग हैं। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, 8वें 9वें अध्याय के अंदर हम इसको पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक हमने ये देखा कि वो बार बार प्रणाम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट श्लोक में क्या कह रहे हैं? आपके आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है, हर तरफ से आपको नमस्कार है, हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। क्या लिखा है? अनंत वीर्यामित वीर्याम अति विक्रमस्त्वम। आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। तो भगवान की जो अनंत लीलाएं हैं, उनमें हम देख सकते हैं कि भगवान का पराक्रम कितना है, राइट? भगवान कितने पराक्रमी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आचार्य लोग बताते हैं कि जब पृथ्वी सागर में डूब गई तो फिर किसका अवतार होता है? वराहदेव का। तो वराहदेव क्या करते हैं? उस सागर की तल से पृथ्वी को उठा के लाते हैं। कैसे? अपनी जो उनका जो क्या बोलते हैं उसको, टस्क, हिंदी में क्या बोलते हैं? सींग के ऊपर उठाकर उस पृथ्वी को ऊपर लाके उसकी गति में स्थित कर देते हैं। तो प्रश्न ये है कि कौन से सागर में से, सागर तो पृथ्वी के ऊपर होता है ना, सागर का कोई तलहटी होती कि नहीं होती है? तो फिर पृथ्वी सागर में कैसे डूब गई? अरे मैं क्षीर सागर में। और हाँ, हाँ, पानी में डाल दिया था उसने, बट कौन से वाले पानी में डाला था ये पूछ रहा हूँ मैं। हमारी बिल्डिंग में, अपार्टमेंट में जो टैंक है, वाटर टैंक, उसमें डाला था कि आपने कोई रिवर देखी है? रिवर कौन सी? अच्छा, हरिद्वार, उसमें डाला था। कहाँ पे डाला था अर्थ को? ये प्रश्न है। हाँ, गर्भोदक सागर में डाला था। तो गर्भोदक सागर के अंदर जिसकी डेप्थ कितनी है? 2 बिलियन माइल्स की डेप्थ है उसकी। 2 बिलियन माइल्स की डेप्थ है। 2 बिलियन माइल्स नीचे गर्भोदक सागर के तलहटी में पृथ्वी को उसने हिरण्याक्ष ले गया था। तो प्रभुपाद इसको कंपेयर करते हैं, आजकल जो मॉडर्न माइनिंग होती है, तो उसको वो कंपेयर करते हैं इस हिरण्यकश्यपु के कृत्य से, कि वो जो इलीगल माइनिंग हो रही है, जिस प्रकार से हम पृथ्वी को प्रताड़ित कर रहे हैं, उसी के कारण ऐसा उस समय भी ऐसा हो रहा था, और धरती जो है रसातल में चली गई थी, गर्भोदक सागर के अंदर चली गई थी। तो भगवान का पराक्रम बहुत महान है। इसी प्रकार से जब समुद्र मंथन होता है और भगवान कश्यप के रूप में अवतार लेते हैं, तो जो मंदाचल पर्वत है, मंदराचल, उसकी हाइट है 1.2 लाख माइल्स, इतनी हाइट शास्त्र बताते हैं। और वो भगवान अपने ऊपर धारण करते हैं, और जब उसका घर्षण होता है तो भगवान को ऐसा लग रहा है जैसे उनको कोई खुजली मचा रहा हो, तो उनको आनंद हो रहा है उसमें। तो इस प्रकार से भगवान का पराक्रम है। तो इसलिए अर्जुन जो है यहाँ तक ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि भगवान को क्यों नहीं सबको प्रणाम करना चाहिए, ऐसे भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन पे, कि क्या हमारे लिए इसमें प्रैक्टिकल हम समझ सकते हैं इस चीज़ पे। तो आप लोगों को एक किस्सा बताता हूँ, जो हमने आज का श्लोक लिया है इसी से लिंक्ड है, 11.37। तो यूएस की बात है, गुरु महाराज एक जगह पे घर में गए लेक्चर देने के लिए,
किसी के घर पे लेक्चर रखवाया भक्तों में, 2007 की बात है। और जब घर में घुसे तो सामने ही देखते हैं कि वो जो साउथ इंडिया में नहीं एक थे बड़े बड़े बाल वाले, हाँ ऐसी कुछ नाम था, तो वो जो है इतने बड़े बाल वाले जो व्यक्ति थे उनका एक फ़ोटो लगा हुआ है बहुत बड़ा सा। और गुरु महाराज ने उसको देखा और इमीडिएटली उस फोटो को वहाँ से रिमूव कराया। और फिर जो पूरा लेक्चर हुआ वो इस बात पे हुआ कि वो जो व्यक्ति जिनके घर पे थे वो भक्त थे, इस्कॉन के डिवोटी थे, बट उनके घर पे वो फोटो लगी हुई थी, तो उसको हटवाया। फिर उसके बाद पूरा लेक्चर उसी बात पे हुआ। अब आप इमेजिन करिए कि आपके घर में कोई एक ऐसा कोई जिसके प्रति आपके हृदय में श्रद्धा हो और वो फोटो लगा हो और वो कोई आए डिवोटी आए और उसको हटवा दे, कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा, राइट? सही किया गुरु महाराज ने, गलत किया? सही किया। गुरु महाराज ने किया इसलिए सही किया, आप लोग इसलिए कह रहे हो ना? हाँ समझ नहीं लीजिए, आप समझाइए कि आप क्या समझ रहे हैं, मैं तो समझ लूंगा आप क्या समझ रहे हैं मैं ये समझ के उसको समझ को ठीक करना चाहता हूँ तो उसके बाद पूरा लेक्चर इसी चीज पे हुआ। वो जो व्यक्ति है वो क्या क्लेम कर रहे थे अपने आप को, जो बड़ी बालों वाले जो व्यक्ति हैं वो क्या अपने आप को क्लेम कर रहे हैं? साउथ इंडिया में एक बहुत प्रचलित भजन है जो रोज सुबह गाया जाता है, वेंकटेश सुप्रभातम। हर वैष्णव के घर में, हर ब्राह्मण के घर में वेंकटेश सुप्रभातम गाया जाता है और वहाँ पर उसमें भगवान वेंकटेश की स्तुति होती है। तो उन सो कॉल्ड भगवान के अनुयायियों ने क्या किया था कि वेंकटेश सुप्रभातम में से वेंकटेश्वर जी का जो नाम है उसको हटा के उनका नाम लगा दिया, वहाँ पे रख दिया। तो भगवान प्रसन्न होंगे इस कार्य से? और क्या ऐसा करने से उसके अंदर भगवान की शक्ति आ जाएगी? नहीं आएगी। तो क्या जो व्यक्ति ऐसे, वो एक अकेले नहीं है ऐसे सो कॉल्ड भगवान, बहुत सारे भारत के अंदर तो हर गली नुक्कड़ में, हर कॉर्नर में आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। आप किसी रिक्शे के पीछे चल रहे हैं, अगर ध्यान से देखेंगे वहाँ पर भी कोई भगवान का जिक्र होगा कि ये पता है, नाम है, यहाँ पर आके आप भगवान को दक्षिणा दे सकते हैं, है ना? ऐसे आपको जगह जगह मिल जाएंगे, राइट? तो जो इस तरीके से भगवान को मानने वाले हैं, क्या वो भगवान को इस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं? जो भी हमने कितने सारे गुण पढ़े भगवान के, क्या क्या गुण पढ़े मैंने भगवान के, अब आप लोग बताइए कि उस व्यक्ति के अंदर क्या ये सारे गुण हैं? महात्मना गरिये से ब्रह्मणों आप अप्य आदि कर्तरे, क्या वो ब्रह्मा जी से पहले उत्पन्न हुए हैं वो भगवान? क्या वो ब्रह्मा जी से पहले आए हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी भी जिनकी स्तुति कर रहे हैं, क्या वो अनंत हैं? क्या वो देवेश हैं, सारे देवों की ईश हैं? क्या वो जगन निवास हैं, सारा जगत उनमें निवास करता है? क्या वो अक्षरम हैं? अब तो नहीं है ना वो व्यक्ति, शरीर छोड़ चुका है वो, और शरीर छोड़ने से पहले कैसे था? व्हीलचेयर में था। तो जो व्यक्ति उनसे आसक्त है उसको ऐसा लग सकता है कि हम उनकी निंदा कर रहे हैं और उसका जो अटैचमेंट है वो थोड़ा कम, उसको चोट लग सकती है हृदय में। लेकिन गहराई से सोचना पड़ेगा हमको इस बारे में कि क्या ये सही है, उस व्यक्ति के प्रति ऐसा करना सही है? तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ में? पहली बात तो हम इन शास्त्रों को, ग्रंथों को पढ़ नहीं रहे हैं। जैसे अगर आपको सोना खरीदना है और अगर आप मार्केट में ये जाने बिना जाते हैं कि सोना कैसा होता है, उसके गुण क्या होते हैं, तो 100% आपको चीट करेगा कोई ना कोई। जानने के बावजूद भी ऐसा होता है कि किसी सुनार जो है वो अपनी माँ की नथ में से भी सोना चुरा लेता है। कहते हैं ना, कहावत है ऐसी, तो छोड़ता नहीं है। तो जो जानता है उसका भी उसकी नथ में से भी सोना निकालने की जो काबिलियत रखता है, जो नहीं जानता उसको तो सोने की जगह पीतल ही देने वाला है। समझ रहे हैं आप? तो अगर हम इन गुणों को नहीं जानते हैं, इसको नहीं समझते हैं, ये सारे गुण अर्जुन इसीलिए बता रहे हैं। अर्जुन भगवान के पार्षद हैं, भगवान के नित्य संगी हैं। वो बता रहे हैं कि आप आदिदेव हो, आप पुराण पुरुष हो, आप जो है परम निधानम हो, आश्रय हो सबका, है ना? आप ही जानने योग्य हो और आप अनंत रूपम हो, है ना? ये सारी बातें, आप अनंत वीर हो, वीरवान हो और अनंत पराक्रमी हो आप। ये सब भगवान के लिए इसीलिए बता रहे हैं ताकि हमारे जैसे लोग भगवान के इन गुणों को समझ पाएं। तो अब प्रश्न आता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में? तो पहली चीज ये है कि एक तो नॉलेज ही नहीं है हमारा, कहीं पे भी पूरे लाइफ सिस्टम के अंदर कहीं पे भी इस चीज का विज्ञान नहीं है कि सबसे ज्यादा जानने योग्य वस्तु क्या है।
हर जगह यही पढ़ाया जा रहा है कि पैसे कैसे कमाने हैं, कैसे आप स्ट्रीट स्मार्ट बनिए, कैसे आप स्मार्ट बनिए ताकि आप इस काबिल बने कि आप कहीं से भी पैसा कमा सकें। सिर्फ इसी बात पे फोकस है निरा निरा। और हर कोई, मैं अभी कल ही किसी के साथ चर्चा कर रहा था तो मैं बता रहा था कि जब यक्ष ने, महाभारत में जो प्रसंग आता है, यक्ष ने जब प्रश्न पूछा कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ते यमालयम, है ना, कि हर जगह पे लोग यम के घर में प्रवेश कर रहे हैं। हर घर से, हर किसी के घरों में ऐसे लोग हैं जो अब जा चुके हैं यमपुरी, शरीर छोड़ चुके हैं, मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन हर कोई ये सोच रहा है कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा जानने योग्य वस्तु यही है कि इस संसार में जब हम आए हैं तो क्यों आए हैं, इस संसार से जब जाएंगे तो कहां जाएंगे, क्या होगा हमारे साथ। इस ज्ञान के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है। हर जगह क्या चर्चा है कि छुपा दिया जाए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, अनफॉर्चुनेटली मेरे को ऑफिस में काफ़ी लेट तक काम करना पड़ रहा था। तो किसी ने एक प्रपोजल दिया मुझे कि भाई आप जो काम करते हैं उसके बाद इतना लेट मेल्स मत भेजा करिए, अर्धरात्रि के बाद मेल्स मत भेजा करिए। तो मैंने सोचा कि यार ये मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं कर रहा है, ये तो प्रॉब्लम को छुपा रहे हैं बस। ये तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई दूसरों को दिखे नहीं। ये सॉल्व नहीं कर रहे हैं कि मैं अर्धरात्रि की रात को 2-2 बजे तक मैं काम कर रहा हूं, उस काम का क्या सोल्यूशन है। तो ये उनकी गलती नहीं है, ये समाज, पूरा समाज ऐसा है। आप देखिए स्लॉटर हाउसेस कहीं कोई देखा है किसी ने? सब जगह सुपरमार्केट्स में मीट बिकता है, राइट। कैसे बिकता है मीट? बहुत अच्छी पैकेजिंग में, आपको देख के आपको भी लगेगा अरे बड़ी अच्छी चीज़ है, तो लेने लायक लग रही है। इतना सुंदर पैकिंग करके उसको देते हैं, बट उसके उस मीट को बनाने के लिए कितना पेन छुपा हुआ है, उसको छुपा दिया जाता है। स्लॉटर हाउसेस होते हैं कहीं ऐसे शहर के किसी कोने में जहां कोई पहुंच नहीं पाता, जहां से जानवरों के चीखने चिल्लाने की आवाज बाहर नहीं आती है। बुजुर्गों को क्या किया जाता है, जब किसी का अंत समय आता है तो हॉस्पिटल में ले आके छोड़ देते हैं उसको, वहां आईसीयू के अंदर जहां उसको कोई नहीं मिल सकता, उसकी जो तड़पन है, उसका जो कष्ट है, कोई नहीं देख सकता उसको, क्योंकि कोई देखना चाहता नहीं है। उसके कष्ट को छुपा दिया जाता है, समाज छुपा देता है उस कष्ट को, ताकि किसी को ये दिक्कत ना हो कि कहीं हमारे साथ तो ऐसा नहीं होगा। सारा का सारा समाज डिजाइंड है इस तरीके से कि जितनी भी समाज के अंदर, संसार के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, उनको छुपा दो, उनका सोल्यूशन मत ढूंढो, उनको छुपा दो। मैं कैसे पहुंचा इस डिस्कशन पे? पॉइंट भूल गया मेरा, क्या था? हाँ, कि कैसे बार बार मृत्यु का संपर्क हो रहा है, लेकिन हमारा सारा का सारा फोकस इन चीज़ों पे है कि हम कैसे एंजॉय करें हम। हाँ, मेरा पॉइंट ये था कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो पहला प्रॉब्लम ये है कि हमें पता ही नहीं है, सिस्टम के अंदर कहीं पे इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि जानने योग्य वस्तु क्या है। ये तो पहला प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है वो हम गीता से पढ़ेंगे, समझेंगे इसको। आप लोग जाइए 4थे अध्याय के 12वें श्लोक में। क्या है श्लोक में? भगवान कह रहे हैं, कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धि यजन्तः हि देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम हमारे साथ है। एक तो कोई बताने वाला नहीं है, ये प्रॉब्लम है, बट दूसरी प्रॉब्लम हमारी है। क्या है? कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धि। हमारी असीमित इच्छाएं हैं इस संसार को भोगने की, इन इंद्रियों को भोगने की, ये हमारी इच्छाएं हैं। और वो इच्छाएं कहाँ पूरी होंगी? जहां पर उनको दिखता है वहां पहुंच जाते हैं। और समय आता है कुछ, जैसे कुछ समय चला साईं बाबा का ट्रेंड चला, कुछ समय सत्य साईं बाबा का ट्रेंड चला, फिर कौन से आए? फिर ब्रह्म कुमारी इसका ट्रेंड चला, हाँ, सदगुरु का ट्रेंड चला, अभी वो भी खत्म हो गया। फिर बागेश्वर बाबा का ट्रेंड चला। ऐसे कोई ना कोई नया नया, जहां पर भी अर्जी हमारी कबूल हो जाए, जिस जगह पे हमारी बात को कोई मान ले, जहां पर भी हमारी इच्छा पूरी हो जाए, वहां हम जाके माथा टेकेंगे, वहां हम काम करेंगे और लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं।
क्यों पूरी हो जाती हैं, आगे पढ़ते हैं। बहुत ये साइंस है पूरी। ये श्लोक जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब अगर आप इस थ्रेड से इसको समझोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है ना। अब आप जाओ 720 में, 7वां अध्याय 20वें श्लोक पे जाओ। क्या है? कामस्तैस्तैर्हृत ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। क्या है? जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। क्या है ड्राइवर? क्या है? इसको अगर हमको समझना हो तो समझने का बहुत आसान तरीका है। जैसे कोई पुत्र, उसके पिता सक्षम हैं, वो पुत्र गया पिता के पास कि पिता मुझे जो है गाड़ी चाहिए, कोई भी बड़ी से बड़ी गाड़ी मान लो, जो भी है, मुझे गाड़ी चाहिए। पिता ने बोला नहीं बेटा, अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई गाड़ी चलाने की, हम गाड़ी नहीं दिलवा सकते तुमको। क्योंकि पिता देख रहा है कि अगर ये गाड़ी चलाएगा, इसकी बुद्धि अभी परिपक्व नहीं हुई है, इसको नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो पुत्र जो है वो चाचा के पास चला गया, चाचा भी सक्षम है, चाचा का सेंटिमेंटल प्रेम है, चाचा ने बोला कि हाँ बेटा क्या दिक्कत है, ले तू तो हमारा भतीजा है, तुझे पास गाड़ी होनी चाहिए। ऐसा होता है ना गांव में आपके यहाँ ज़्यादा। तो गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी दिलवा दी। तो क्या होगा जब वो बच्चा गाड़ी चलाएगा, तो क्या होगा? वो रिस्क में है उस समय, जो परिपक्व नहीं है वो रिस्क में है। यहां पर क्या हो रहा है? ये फोन दे दीजिए पीछे। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, रामप्रिय तुम्हारा फोन है ये, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो उनको पता लग गया कि अगर देवी देवताओं के पास जाएंगे तो हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, तो चलो चलते हैं। वो चाचा ताऊ के समान है, उनके पास जाते हैं, उनके पास मनुहार लगाएंगे तो हमारी इच्छा पूरी कर देंगे। लेकिन फिर आगे सुनिए क्या होता है। फिर भगवान कह रहे हैं, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धार्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विधिधाम्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूं। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। भगवान हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है, वो हर समय देख रहे हैं कि हमारी कितनी सिंसेरिटी है। उनको हम धोखा दे सकते हैं? भगवान को हम धोखा नहीं दे सकते। जो हृदय में चल रहा है उनको दिख रहा है। तो जैसे ही उन्होंने पाया कि कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर देवी देवता की पूजा करना चाहता है, उसमें उनकी आस्था को प्रबल कर देंगे भगवान, और वो उसकी भक्ति करेंगे। अब आगे क्या कह रहे हैं भगवान? सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधन मीहिते लभते च तथा कामान मय्येव विहितान ही तान। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, भौतिक इच्छा को पूरा कर लेता है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। अब भगवान यहाँ पर रिवील कर रहे हैं कि जो भी देवी देवता आपको प्रदान कर रहे हैं, वो भी मैं ही प्रदान कर रहा हूं। तो अब यहां पे प्रश्न उठता है कि अगर भगवान ही प्रदान करते हैं तो वो पहले ही कर देते, क्यों नहीं दे रहे पहले? क्या उत्तर है इसका? क्यों नहीं दे रहे? अगर भगवान के पास कोई गया, भगवान पूरा कर नहीं रहे इच्छा, तो छोड़ो भगवान को, चलो हम देवी देवता के पास चलेंगे, वहां पे करेंगे इच्छा पूरी। क्या दोष है इसमें? और अब कह रहे हैं भगवान की देवी देवताओं के पास जाओ, फटाफट से इच्छा पूरी हो जाएगी, बट देने वाला मैं ही हूं। तो पहले ही दे देते, क्यों अर्जुन? क्या कंफ्यूजन है ये? क्या चक्कर है? भगवान काम नहीं करना चाहते? भगवान छोटे छोटे काम नहीं करना चाहते, इनको बड़ी पोस्ट चाहिए। प्रभु, हाँ, बिगर पिक्चर क्या है? मतलब बड़ा काम करना चाहते हैं। आप भी यही कह रहे हो जो ये कह रहे हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं, बड़ी पोस्ट चाहिए, छोटी पोस्ट पे हम काम नहीं करेंगे। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा पास पहुंच रहे हैं, इंद्रिय भोग नहीं करने देना चाहते। हाँ हाँ, ज्यादा फोकस करते हैं। तो अब अर्जुन ने एकदम सही आंसर दिया। और कौन बोल रहा था ऑनलाइन? हाँ,
करते हैं और फिर अपलिफ्ट करते हैं ताकि वो भगवान की शरण ले सके। हाँ, भगवान धीरे धीरे प्यूरिफाई करते हैं और अपलिफ्ट करते हैं ताकि वो भगवान की शरण ले सके। यही आंसर कुल मिला के आ रहा है। अंश का क्या था? इंद्रिय भोग नहीं करने देना चाहते हैं। हाँ, तो आप लोगों ने ये बताया कि इंद्रिय भोग से भगवान बचाना चाहते हैं, इसलिए पूरा नहीं करना चाहते, और उनका फोकस है कि हमारा लॉन्ग टर्म, जैसे श्रेयस और प्रेयस की हम बात करते हैं ना, तो लॉन्ग टर्म श्रेय हमारा जो हो वो पूरा हो, प्रेयस की बात नहीं करते भगवान। इमीडिएट गेन के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, लॉन्ग टर्म गेन की बात करते हैं। तो भगवान बड़ी पिक्चर देखते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं, बड़ी पिक्चर ये देखते हैं कि किसमें हमारा पूर्ण लाभ होगा, उस इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन अगर भगवान को ट्रेसपास करके, बाईपास करके कोई व्यक्ति सीधा देवी देवताओं के थ्रू अपनी इच्छाओं को पूरा करता भी है, तो भी ये जानना चाहिए हमको कि वो भी भगवान की शक्ति से ही आ रहा है, क्योंकि सारे देवी सारे देवताओं की शक्ति भगवान की शक्ति से ही आ रही है। बट उसमें हमारा नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है, ये इसके अगले श्लोक में देखते हैं। अब भगवान कह रहे हैं देवता लोग क्या दे सकते हैं, वो सब कुछ नहीं दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवत्य अल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। क्या कह रहे हैं? देवता लोग जो रिटर्न्स हमें देते हैं वो अंतवंत हैं, वो इस संसार के फल हैं, वो हमेशा नहीं रहेंगे। इस संसार के भोग टेम्पररी हैं, देवता लोग सिर्फ वही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते हैं। और क्या होगा? जिसकी आप पूजा करोगे आप उसके पास जाओगे। तो देवताओं के जो भक्त हैं वो देवताओं के लोकों में जाते हैं, और भगवान कह रहे हैं मेरे जो भक्त हैं वो मेरे धाम में जाते हैं। तो देवताओं के धाम में जाने में और हमारे भगवान के धाम में जाने में क्या फ़र्क है? कुछ नुकसान है क्या? क्षीणम पुण्यम मर्त्य लोकम विशंति। अश्वित प्रभु कह रहे हैं कि हमारे जैसे ही पुण्य कर्म क्षीण होंगे, हमें वापस इस संसार में आना पड़ेगा। और इस संसार में क्या है? 7 प्रकार के कष्ट, 4 जन्म मृत्यु जरा व्याधि और आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। ये 7 प्रकार के कष्टों से हमें जूझना पड़ेगा। जब आप यहाँ पर आपके हृदय में श्रद्धा है और आप भगवान के श्री चरणों के पास पहुँच गए, तो ऑप्शन क्या है? भगवान कह रहे हैं मद भक्ता यान्ति मामपि, मेरे भक्त मेरे धाम में जाते हैं, जहाँ से एक बार पहुँच गए तो वापस नहीं आना पड़ेगा। भगवान के धाम में ये 7 तरीके के कष्ट नहीं होते हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान है। 8वें अध्याय में आप जाएंगे, 8.6 में जाइए। 8.6 में भगवान क्या कह रहे हैं? यम यम वापी स्मरण भावम त्यजयन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव का निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब जो बड़े बाल वाला जो साधु को भगवान मान रहा है, उसका कौन सा धाम है क्या कोई धाम? हाँ, उसका कोई धाम? कहाँ जाओगे? शरीर जब स्मरण अंत, वो क्या है, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कलेवर छोड़ते समय, शरीर छोड़ते समय बड़े बाल याद आ गए हमें। फिर क्या बनेंगे बोलो? कोई धाम नहीं है, क्योंकि वो स्वयं नरकों में जाएंगे, स्वयं भगवान का कंपटीशन कर रहे हैं, स्वयं नीचे लोकों में जाएंगे। आप 7वां अध्याय पढ़िए, उसमें बताया भगवान ने कि क्या गति होती है जो भगवान के साथ में कंपटीशन कर रहा है। तो हम कहीं नहीं जाएंगे। मतलब देवी देवताओं के लिए भी जब भगवान ये कह रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा करने से भी उनके लोकों में जाएंगे जहाँ पे भी मृत्यु है, जहाँ पर बुढ़ापा है, जहाँ पे बीमारी है, वहाँ से नीचे आना पड़ेगा हमको। तो ये तो जो इस तरीके के जो चीटर्स हैं उनके पास जाओगे तो बिल्कुल ही आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, राइट? तो बहुत ज़रूरी है। आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जिस जिस तरीके से शरीर छोड़ोगे वैसा भाव मिल जाएगा। आगे वाले श्लोक में क्या कह रहे हैं? तस्मात्, इसलिए, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्वर युद्ध च मय्या अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यसि असंशय। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। आगे और इम्पॉर्टेंट बात कह रहे हैं। हम सोच सकते हैं कि भाई, मैं जैसे अभी मजाक कर रहा था प्रभु जी के साथ कि आप 36 घंटे काम करते हैं, टाइम नहीं है, बिजी हैं, क्या करें? भगवान उत्तर दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं
अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। हम सबको, किसी को भी होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। हमको ये समझना चाहिए कि अगर हम अपने कार्यों को करते हुए, जो भी कार्य हम कर रहे हैं उनको करते हुए, अगर हम भगवान का, क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को, वो ये नहीं कह रहे हैं कि भैया अर्जुन अब युद्ध मत करो, जाके माला करो, जाके घर पे माला करने का टाइम है 4 से 6, सुबह 4 से 8 के बीच में माला हो जानी चाहिए, ठीक है। उसके कोई ये नहीं कह रहा कि सब पूरा दिन माला करते रहो बैठ के। जो काम करना है वो सब करो, बट स्मरण भगवान का करते रहो कि हाँ, मैं भगवान आपके लिए कार्य कर रहा हूँ। आपके लिए कार्य करने का मतलब है इसका जो रिजल्ट होगा वो मैं आपकी सेवा में लगाऊंगा। अभी मेरी इतनी कॉन्शियसनेस प्योर नहीं हुई है कि मैं सिर्फ आपका चिंतन करूं, इसलिए मुझे काम करना पड़ेगा, तो मैं आपके लिए काम करूंगा, मैं इस काम के रिजल्ट को आपकी सेवा में लगाऊंगा। तो फिर वो क्या बन जाएगा, युक्त हो जाएगी। वो सारी चीज़ें जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं भगवान की सेवा में युक्त हो जाएंगी, और उससे इतना मार्जिन होगा कि अल्टीमेटली आप सोचोगे कि मैं क्यों इतना फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ अपना, मेरे को खुद के लिए चाहिए नहीं, भगवान को भी मेरे से कुछ और एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ ज़्यादा अलग चाहिए, ये नहीं चाहिए एग्जैक्टली जो मैं कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं वो करूँ जो भगवान चाहते हैं। ये ग्रेजुअली प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है। ऐसा अगर हम करेंगे, माम अनुस्मरा युद्धाचा, भगवान का चिंतन करते करते अपने कार्यों को करने से हमें परम सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है और हम उच्च स्तर पे पहुंच सकते हैं। एक चीज़ विचार करिए कि एक व्यक्ति है जो हमारे मंदिर में ब्रह्मचारी है और दिन रात भगवान का पूजन कर रहा है, भगवान के बारे में बात कर रहा है। एक व्यक्ति है जो संडे भगवान, वीकेंड धर्म हमारे जैसा, हर वीकेंड हम भक्ति करते हैं। एक ऐसा है, एक साल में जन्माष्टमी के दिन ही भगवान के पास पहुंचता है। सबका रिजल्ट सेम होगा क्या? तो अगर हम अपनी सिचुएशन को, अगर जन्माष्टमी पे सिर्फ भगवान को याद करने वाला व्यक्ति एक बार की जगह 2 बार याद करेगा तो उसकी सिचुएशन बेटर होगी। अगर हफ्ते में 1 बार जाने वाला व्यक्ति हर रोज भगवान को ध्यान करेगा, उसकी सिचुएशन बेटर होगी। मंदिर में रहने वाला ब्रह्मचारी अगर ये सोचेगा कि मैं और कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकता हूँ, और क्या कार्य करूँ, कैसे अपने आचरण को ऐसा बनाऊं ताकि और लोग भगवान की तरफ जुड़ें, तो उसकी सिचुएशन बेटर होगी। तो हम सबके पास ये स्कोप है कि हमारी जो भी अभी परिस्थिति है उस स्थिति से हम ऊपर उठ सकते हैं और ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं। बट उस स्थिति पे ऊपर उठने के बाद ये ना सोचे कि ये लास्ट है। अगर आपको 6 महीने हो गए, आप 2 माला ही कर रहे हैं, तो आपको और माला बढ़ानी चाहिए। आपकी 16 माला मिनिमम करनी चाहिए। आपको 16 माला कर सकते हैं, दूसरे लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 16 माला करिए, 4 नियमों का पालन करिए, तो आपकी शुरुआत होगी, तो आप पहली स्टेज पे पहुंचेंगे, दीक्षा की स्टेज पे पहुंचेंगे। तो मेरा प्रश्न था, जब मैंने आपको एक किस्सा बताया गुरु महाराज वाला, कि गुरु महाराज ने सही किया कि गलत किया, क्या कहोगे आप लोग? ठीक ही किया। गुरु का काम होता है सही गाइड करना। मैं आप लोगों को 2 और एनेक्डोट्स बताऊंगा, जो अभी तो गुरु महाराज का बताया ना, अब प्रभुपाद का एक बताऊंगा और उनके गुरु का बताऊंगा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का बताऊंगा। तो एक बार की बात है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वृंदावन गए और वहाँ पर एक पंडे ने कहा कि हमारे 6 गोस्वामियों में रघुनाथ दास जी गोस्वामी आते हैं ना, जो सबसे एक तरीके से बहुत वरिष्ठ गोस्वामी हैं, है ना। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी का नाम आता है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु की सेवा में रहे, है ना, और स्वरूप दामोदर द्वारा वो प्रशिक्षित हुए। तो उनके लिए वो कहता है पंडा कि ये तो नीच जाति के व्यक्ति हैं, ऐसे कहते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत सारे लोगों को, बहुत बड़ा ग्रुप लेके वहाँ पे गए हुए थे। तो जब उनको ये पता लगा तो उन्होंने क्या किया, फास्टिंग शुरू कर दी, प्रसाद, अन्न त्याग दिया, अन्न जल त्याग दिया, प्रोटेस्ट में, कि आप इस प्रकार से इनका रघुनाथ दास गोस्वामी का अपमान नहीं कर सकते हैं। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अन्न जल त्याग दिया तो उनके सारे अनुयायियों ने त्याग दिया। तो एक बहुत बड़ा, एक विशाल बवंडर बन गया, इतनी बड़ी हस्ती और ऐसा करें। तो उस पंडे को पता लगा, तो पंडे को फिर बड़ी ग्लानि हुई। वो आया और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सामने माफ़ी मांगी और रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए जो उसने अपशब्द कहे थे उसके लिए माफ़ी मांगी। तो ये सारा एपिसोड एक दिन चला, सारा कुछ हुआ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य थे, बहुत निकष्ट घनिष्ठ शिष्य थे। तो वो उनके पास आके बोलते हैं कि महाराज, आपने
इतनी छोटी सी बात, मतलब इतनी इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं थी। एक पंडा है, उसने कुछ कह दिया, किसको क्या फ़र्क पड़ता है? आपने इसका इतना बड़ा इशू क्यों बना दिया इस छोटी सी चीज़ का? जैसे इस केस में जो मैं बता रहा हूँ, गुरु महाराज गए, वो इग्नोर भी कर सकते थे। एक बार को कोई सोच सकता है छोटी सी चीज़ है, वो ऐसा सोच सकते थे कि अगर मैं अभी इसको टोकूंगा तो हो सकता है कि ये भक्ति से दूर हो जाए, और अगर ना टोकूं तो शायद ये भक्ति में आ जाए। धीरे धीरे कल्टिवेट करेंगे इसको, धीरे धीरे, ऐसा धीरे धीरे वाली सोचते हैं लोग कई बार। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जवाब दिया कि अगर मैं आचार्य की पोजीशन स्वीकार कर रहा हूँ, है ना, आप लोग मुझे प्रणाम कर रहे हो यहाँ आकर, तो आचार्य का काम है कि आचार्य का जो आचार्यवत आचरण करे। आचार्य का मतलब ही वो है कि ऐसा आचरण जिसको फॉलो कर सकें दूसरे लोग। और दूसरा, मेरी ड्यूटी है कि मेरी परंपरा के जो हमारी परंपरा के जो लोग हैं उनको मैं अपहोल्ड करूं, उनकी डिग्निटी की रक्षा करूं। तो अगर इस प्रकार से ये निंदा कर रहा है तो इसका तो अपराध हो रहा है, और इसकी निंदा सुन के कितने सारे लोगों की चेतना दूषित हो जाएगी। तो ये मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं आचार्यगत काम करूं, और इसका अल्टीमेटली मेरा ऐसे करने से इसका भी कल्याण हुआ, और जिनके भी हृदय में दोष आ गया था उन सबका कल्याण होगा। श्रील प्रभुपाद के पास, अब मैं श्रील प्रभुपाद का आपको किस्सा बताता हूँ। उनके जो शिष्य थे, बहुत बड़े बड़े समाज के लीडर्स को उनके पास ले आया करते थे डिबेट करने के लिए। तो एक बार जो लीलामृत के जो ऑथर हैं, कौन है पता है किसी को? सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज, है ना। वो स्वयं भी बहुत इंटेलिजेंट है, वो पीएचडी थे उस ज़माने में। तो वो अपने एक प्रोफेसर को लेके आए वहाँ पर प्रभुपाद से मिलवाने के लिए। तो वो प्रोफेसर आया जब प्रभुपाद से, तो उन्होंने पूछा कि आप क्या पढ़ाते हैं? प्रभुपाद ने पूछा, तो उसने बोला कि मैं हिंदुइज्म का टीचर हूँ। तो प्रभुपाद ने पूछा कि हिंदुइज्म क्या होती है? तो उसने, जैसे नहीं हम कई बार स्मार्टनेस में जवाब दे देते हैं, उसने ऐसे जवाब दे दिया कि मुझे पता नहीं हिंदुइज्म क्या होती है। जैसे जस्ट एक वो क्या बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, चीक इन माउथ, ऐसा कुछ, हाँ इस तरीके से, मतलब ऐसे ही जस्ट उसने मजाक के तौर में कह दिया। तो प्रभुपाद जी ने सतस्वरूप महाराज को पूछा कि वो व्यक्ति जो कि कुछ पढ़ा रहा है और वो जानता नहीं वो क्या चीज़ है, उसको तुम क्या कहोगे? तो सतस्वरूप महाराज कहते हैं उसको हम चीटर कहेंगे। तो जब उसने चीटर कहा तो प्रभुपाद ने बोला देखो तुम तो चीटर हो, फिर तो कि तुम हिंदुइज्म का टीचिंग कर रहे हो और तुमको पता नहीं है कि हिंदुइज्म क्या होती है, तो तुम चीटर हो। तो फिर बहुत ज़बरदस्त एक डिबेट शुरू हो गई। और वो जो व्यक्ति आया था, प्रोफेसर जो आया था, वो रुद्र संप्रदाय से था, जो आजकल जो चलता है वल्लभाचार्य जी का जो संप्रदाय है उससे था, लेकिन फिर भी ऐसे कह रहा है कि हिंदुइज्म क्या है मुझे नहीं पता। तो बहुत ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया। फिर भक्तों को उस प्रोफेसर को पकड़ के बाहर निकालना पड़ा वहाँ से, तो इतना ज़बरदस्त गर्मा गर्मी हो गई उन लोगों के बीच में। तो प्रभुपाद से फिर ये बात आई कि भाई प्रभुपाद ने जो किया वो सही किया कि गलत किया, उसके लिए उसकी इस बात को इतना सीरियसली क्यों ले लिया प्रभुपाद ने। तो अब मैं बाद की आपको बताता हूँ कि बाद में क्या हुआ उस व्यक्ति के साथ में। तो उस व्यक्ति, वो जो प्रोफेसर था, कुछ सालों बाद वो ये एडमिट करता है कि आपके जो गुरु प्रभुपाद जी थे, उनके कहने की वजह से मुझे एक दिन समझ में आया कि मैं गलत कर रहा था, मैंने अपने धर्म को ठीक से नहीं समझा, इसलिए मैं पूरा जीवन वेस्ट कर रहा था और अल्टीमेटली वो सही मार्ग पे आ गया। तो हमारे को ऑब्वियसली समय काल परिस्थिति के हिसाब से सोच समझ के बात करना चाहिए, लेकिन जब हम गुरु की पोजीशन ले रहे हैं, जब हम टीचर की पोजीशन ले रहे हैं और कोई हमसे सुनने आ रहा है तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसको 100% सही चीज़ बताएं। हम उसकी रिस्पेक्ट ले रहे हैं, हमारा एक कर्तव्य है। और इसमें क्या चीज़, जब गुरुजन ऐसा करते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ऐसा करा, प्रभुपाद ने ऐसा करा, हमारे गुरु महाराज ऐसा करे, तो उन्होंने क्या चीज़ का वो त्याग किया? अपनी स्वयं का प्रॉफिट और स्वयं की जो रिस्पेक्ट है ना, उसको त्याग करके वो लोग ऐसा करते हैं। ये बहुत साधारण है, कॉमन सेंसिकल बात है कि अगर वो ऐसा ना करते तो उनको ज़्यादा अच्छी दक्षिणा मिलती, ज़्यादा अच्छा नाम मिलता, रिस्पेक्ट मिलती, लेकिन क्या नहीं हो पाता? उस व्यक्ति का कल्याण नहीं हो पाता। तो यही गुरुजनों की ऑनेस्टी है, और हमें ऐसे सद्गुरु बहुत मुश्किल से मिलते हैं जो इतनी ऑनेस्टली हमारे कल्याण के बारे में चिंता करते हैं। एक और छोटा सा किस्सा जो मेरे सामने हुआ, मैं आप लोगों को पहले बता भी चुका हूँ कि 2004 की बात है। गुरु महाराज यहाँ पे पटपड़गंज में आए हुए थे, और हमारे जो एक वरिष्ठ गुरु भाई हैं केशवानंद प्रभु, वो एक व्यक्ति को, एक परिवार को गुरु महाराज से मिलवाने के लिए लाए। और वो जो परिवार था वो प्रिंटिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़े आइकन्स हैं, मतलब बहुत बड़ा नाम है उनका प्रिंटिंग में। तो आइडिया ये था कि गुरु महाराज बुक्स लिखते हैं, तो ये व्यक्ति अगर गुरु महाराज के चरणों में सरेंडर करे
तो बहुत कुछ गुरु महाराज की प्रिंटिंग का जो खर्चा है वो कम हो सकता है, इसकी बहुत सारी डोनेशंस मिल सकती हैं इस व्यक्ति से, वो फ्री में बुक्स छाप सकता है, ऐसा प्रपोजल था। मैं सामने गुरु महाराज की सेवा में था, पटपड़गंज में हम बैठे थे एक ही रूम में, वो व्यक्ति आए, वो सारे के सारे सफ़ेद कपड़े पहन के आए थे, एकदम सफ़ेद। एक लेडी थी और 2 जेंट्स थे, या 2 लेडीज़ 2 जेंट्स थे, और वो पूरा सफ़ेद साड़ी में और सफ़ेद कपड़ों में आए, सफ़ेद धोती और सफ़ेद चादर ओढ़ के आए, और वो सैंपल में प्रिंटिंग क्वालिटी दिखाने के लिए कुछ सैंपल प्रोडक्ट्स लाए थे अपने साथ में। तो गुरु महाराज को प्रणाम किया, बड़े प्रेम से बातचीत हुई, फिर उन्होंने अपना सैंपल खोला और सैंपल के अंदर आसाराम बापू की बहुत बड़ी फ़ोटो थी, और वहाँ साइड में बड़ा, जैसे A3 साइज़ का डबल अगर कर लो उस साइज़ का एक पोस्टर था, और उसमें साइड में कहीं पे कृष्ण की फ़ोटो थी, छोटी सी। कृष्ण की फ़ोटो थी नहीं एक्चुअली, सिर्फ आसाराम बापू की फ़ोटो थी। तो गुरु महाराज ने उनसे देखते ही उनसे पूछा कि वेयर इज़ कृष्णा इन दिस फ़ोटो। और उसके बाद गुरु महाराज ने जो कृपा उनको दिखाई अपनी, बहुत अच्छे से उनको मतलब बताया कि देखो आप जिसको, क्या इज़ ही गॉड, वाई इज़ हीज़ फ़ोटो देयर एंड नॉट, इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन हो रहा था कि इनकी फ़ोटो क्यों है और भगवान की फ़ोटो क्यों नहीं है। तो अब उस समय पे अगर मैं सोचूं, कोई व्यक्ति अगर अपने लाभ के बारे में सोचे, तो अगर एक भक्त नहीं भी बनता है, एक आसाराम बापू का भक्त रह जाता, उसके माध्यम से हज़ारों करोड़ों किताबें छप जाती, कितना अच्छा होता। लेकिन गुरु महाराज नेवर थॉट लाइक दैट। उस समय उस व्यक्ति के ऊपर कृपा करना उनके लिए सबसे बड़ा काम था, और उन्होंने वो जो मीटिंग सिर्फ 10 मिनट की होनी थी, गुरु महाराज बिजी थे बहुत, 10 मिनट सिर्फ उनके पास टाइम था उन लोगों से मिलने का, वो मीटिंग 1 घंटे चली, और 1 घंटे तक गुरु महाराज उनको क्लैरिफाई करते रहे। सारे शास्त्र के प्रमाण जो मैं आपको अभी दे रहा हूँ, ये ही सारे प्रमाण गुरु महाराज ने दिए, मैंने उन्हीं से लिए हैं सारे प्रमाण। वो सारे प्रमाण देके उन्होंने एस्टैब्लिश करा कि आप जिस समय जिस व्यक्ति के पास जा रहे हैं, अव्वल तो वो भगवान है ही नहीं, क्योंकि वो भगवान के साथ कंपटीशन कर रहा है, वो भगवान को धोखा दे रहा है, वो दूसरों को भी धोखा दे रहा है, वो अपने आप को भगवान बता रहा है जबकि उसके अंदर भगवान का कोई गुण नहीं है, वो चीटर है। आपको इस चीज़ को समझना होगा, और आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं इस व्यक्ति के पीछे। बिना किसी रिजर्वेशन के गुरु महाराज ने पूरी तरीके से उस व्यक्ति के सामने जो सत्य था वो रखा, और यही सत्य कृपा है, उन पे वो कृपा मिली। अल्टीमेटली उन लोगों को बाद में समझ में आया होगा इस चीज़ के बारे में, बट ऐसे ही आचार्यों की शरणागति हमें लेनी चाहिए। तो हमारा, मैंने आप लोगों को जो आज 2 चीज़ें बोली, मेन बात जो मेरी है, पहली बात ये है कि हमें किताबों का अध्ययन करना चाहिए स्वयं, ताकि हमें पता हो कि सही क्या है, गलत क्या है, खालिस सोना क्या है। और दूसरा, ऐसे श्री गुरु की शरण लेनी चाहिए जो हमें सत्य सिद्धांतों को बिना कॉम्प्रोमाइज़ के, बिना अपना फ़ायदा नुकसान सोच के बताएं, तभी हमारा कल्याण है। नहीं तो ये जो लिमिटेड टाइम हमें संसार में मिला है, हम उसको वेस्ट कर देंगे, हम किसी गलत दिशा में चले जाएंगे, और फिर अंत में हमें समझ में आएगा कि हमें कुछ मिला ही नहीं। तो मैं इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। किसी का प्रश्न है तो 1-2 प्रश्न ले सकते हैं, और उसके बाद 3 यात्राएं आ रही हैं। अभी पहली यात्रा जो गोवर्धन की हो रही है, उसमें जो लोग जाना चाहते हैं, डेट्स क्या हैं प्रभु फाइनल? 26 से 29 सितंबर, 26 सितंबर इसी महीने जो यात्रा है, केशवानंद प्रभु के गाइडेंस में वो यात्रा होगी। काफ़ी बड़ा ग्रुप इकट्ठा हो रहा है, 1000 लोग इकट्ठे होंगे, तो जो लोग जा सकते हैं ज़रूर वहाँ पे जाएं, लाभ लें। उसके बाद भोपाल में मंदिर में श्री विग्रहों का इंस्टॉलेशन हो रहा है, वो है 13 नवंबर से 15 नवंबर का प्रोग्राम है। तो भोपाल के डिवोटीज़ ने बड़ा प्रेम से कॉल करके हमको बुला है और इनवाइट किया है भक्तों को कि हमारी कांग्रेगेशन से अगर भक्त आना चाहते हैं तो वो लोग वहाँ पे व्यवस्था करेंगे ठहराने की, हमें सिर्फ पहुँचना है वहाँ पर, और 3 दिन की वो व्यवस्था करेंगे। तो अगर कोई भक्त जाना चाहता है तो प्लीज़ अपने नाम आप अगले हफ्ते तक मुझे बताइए, अगली क्लास तक आप लोग बता सकते हैं। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट है, वो जनवरी में जो व्यास पूजा हो रही है, तिरुपति में हो रही है इस बार। तो तिरुपति में 11 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक का प्रोग्राम है। 14 तारीख की शाम को तिरुपति के दर्शन ग्रुप में ही होंगे, वो लोग व्यवस्था कर रहे हैं। तो हम 11 तारीख को वहाँ पहुँचें और 15 तारीख को सुबह वापस आ जाएं, ऐसा प्रोग्राम कर सकते हैं। तो मैंने, ओजस्वी प्रभु ने ऑलरेडी अपनी बुकिंग्स कल कराई हैं, और सभी लोग ट्रेन से भी जा सकते हैं। जैसे मैं ट्रेन से रहा हूँ, आने के टाइम पे मैं शायद फ़्लाइट से आऊँगा। और वहाँ पर मैंने जो प्लान बनाया है वो ये कि मैं सेलम जाऊँगा पहले। सेलम वहाँ से 4-5 घंटे की दूरी पे है, तो एक दिन सेलम रुकूंगा। सेलम मंदिर बहुत सुंदर मंदिर बन रहा है, वहाँ का दर्शन करके फिर अगले दिन सुबह 11 बजे 11 तारीख को तिरुपति पहुँचने का प्लान कर रहा हूँ। तो जैसे भी कई सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, प्लीज़ प्लान करिए।
ये यात्राओं में आपको शुद्ध वैष्णवों का संग मिलेगा, कैसे वो लोग रहते हैं, कैसे वो जीते हैं, कैसे वो बातें करते हैं, ये सब देखने का मौका मिलेगा और उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। उनकी सेवा कर कर ही हम अपने हृदय का मार्जन कर सकते हैं। जो मैं बातें बोल रहा था वो थियरी है, प्रैक्टिकल आप इन भक्तों के संग में कर सकते हैं। तो जितना जिसकी कैपेसिटी है, 3 ऑप्शंस हैं, तीनों कर सकते हो, सबसे अच्छा है। 3 नहीं कर सकते तो 2 करो, 2 नहीं कर सकते तो 1 करो। व्यास पूजा सबसे इम्पॉर्टेंट है, वहाँ सबको ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई प्रश्न है आज के टॉपिक से संबंधित तो मैं ले सकता हूँ एक आध प्रश्न, और फिर सबको सब समझ में आ गया? देखिए, एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ। हाँ जी प्रभु। जैसे अभी आपने कहा कि ये तो प्रभु जी हैं जो मंदिर में पूरी सेवा कर रहे हैं, दूसरे संडे के संडे जाते हैं, कुछ जो है कभी कभी जाते हैं, और उसमें एक सोल्जर जो बॉर्डर के ऊपर है वो अपना काम किए जा रहा है। हाँ तो मंदिर शायद साल में भी एक आदमी जाए या ना जाए, हाँ, पता नहीं। तो अब इसको आप कैसे समझेंगे कि वो भगवान की सेवा नहीं कर रहे? दूसरा, जैसे देवताओं की बातें हो रही है, भगवान ने देवता बनाए, उनको एक ड्यूटी असाइन की, वायु वाले को वायु दिया, सूरज को सब लोगों को लाइट देते हैं, तो उनकी ड्यूटीज असाइन है, हम उनकी पूजा करते हैं। एक स्पेसिफिक हमारा जो पर्पज होता है वो हमें अचीव हो जाता है देवता। तो सवाल ये उठता है कि जब भगवान ने उनको ड्यूटीज असाइन की हुई है और कोई आदमी उनकी पूजा करके अपना पर्पज सॉल्व कर लेता है, हालांकि वो भगवान की इनडायरेक्ट पूजा है, लेकिन पहली चीज तो ये है कि साथ ही भगवान ये भी कहते हैं कि डायरेक्ट आप मेरी पूजा करो, उनकी मत करो। हाँ ये जो कम्प्लेक्स सिस्टम है, उन्होंने खुद ही ड्यूटीज असाइन की है, खुद ही पावर दी है उनको, और खुद ही मना भी कर रहे हैं कि आप डायरेक्ट मेरी करो, उनकी मत करो। हाँ, ये चीज़ें बहुत अच्छे प्रश्न है प्रभु जी के। 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि जैसे कोई सोल्जर का एग्जाम्पल लिया, मैंने बोला कि कोई व्यक्ति अगर ब्रह्मचारी है, वो पूरा दिन रात भगवान की सेवा कर रहा है, कोई व्यक्ति हफ्ते में 1 बार भगवान की सेवा में लग रहा है, और कोई व्यक्ति साल में 1 बार जा रहा है। तो प्रभु जी का प्रश्न है कि जो सोल्जर है वो मान लो बॉर्डर पे अपना काम कर रहा है, युद्ध कर रहा है, तो क्या वो भगवान की भक्ति है कि नहीं है? तो हर काम, हर कार्य ऐसा हो सकता है कि जो मंदिर में रहने वाला ब्रह्मचारी है उसकी चेतना पूरी अशुद्ध हो और वो भगवान की चेतना में ना हो, फिर भी किसी कारण से रह रहा है मंदिर में। और एक व्यक्ति है जो पूरा काम अपना घर, सोल्जर जैसे मान लीजिए, बट वो युद्ध इसलिए लड़ रहा है, सो वहाँ पे बॉर्डर पे इसलिए खड़ा है कि वो सोच रहा है कि मैं भगवान के धर्म की रक्षा करने के लिए अपनी ड्यूटी को कर रहा हूँ, तो उसकी सारी चेतना कृष्ण कॉन्शियस है, तो वो बेटर है जो बॉर्डर पे लड़ रहा है लेकिन भगवान की चेतना के साथ। एक ऐसा सोल्जर भी हो सकता है जो अपना भौतिक धर्म समझ के कर रहा है, उसका रिजल्ट अलग होगा। जो भगवान के लिए कर रहा है उसको 100% वो रिजल्ट मिलेगा जो एक मंदिर में रहने वाले पुजारी को मिल सकता है। पॉइंट है कि हमारी चेतना किस चीज़ के लिए है, हम किस कारण से कर रहे हैं, मोटिवेशन हमारा क्या है। अगर वो कृष्णा कॉन्शियसनेस हमारा मोटिवेशन है, हम किसी भी परिस्थिति में हो हमें सिद्धि मिलेगी, परफेक्शन मिलेगा। और अगर हम किसी भी परिस्थिति में हो, अगर कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, जैसे वृंदावन में रह के भी आप वृंदावन की कॉन्शियसनेस में नहीं होगे, ऐसा हो सकता है, और यहाँ रह के भी आप वृंदावन कॉन्शियसनेस में हो, ऐसा हो सकता है। तो हमारी चेतना कैसी है ये इस पर निर्भर करेगा कि हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। अगर हमारी चेतना भगवान जैसे हृदय में है, वो देख रहे हैं हमें क्या चाहिए, तो अगर हमें कृष्ण चाहिए तो हमें कृष्ण मिलेंगे, हमें भौतिक भोग चाहिए तो भौतिक भोग मिलेगा, अगर हमें स्वर्ग चाहिए तो स्वर्ग मिलेगा। जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा, जितना हमने कार्य किया होगा उसके अनुसार। तो भगवान हृदय में बैठ कर हमको मोटिवेशन ये दे रहे हैं। अब आता हूँ दूसरे पॉइंट पे आपके। भगवान ने हर किसी के प्यूरिफिकेशन के लिए रास्ता दिया है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। जैसे कोई 100 जन्मों तक अगर गणेश जी की पूजा करे तो उसके बाद उसको देवी जी की श्रद्धा प्राप्त हो जाएगी। 100 जन्मों तक देवी जी की पूजा करे तो शिव जी की प्राप्त हो जाएगी, हनुमान जी की प्राप्त हो जाएगी। 100 जन्मों तक हनुमान जी की सेवा करता रहे तो प्यूरिफाई होकर फिर वो भगवान की सेवा में स्थित हो सकता है। ऐसा प्रावधान है शास्त्रों के अंदर। भगवान आपको एक एलिवेटर दे रहे हैं, बता रहे हैं कि अल्टीमेटली आपको वहीं पहुंचना है, क्योंकि सब कुछ मैं ही दे रहा हूँ। आप संसार, आप अंश किसके हैं? आप किसी देवी या देवता के अंश नहीं हैं। भक्ति का क्या मतलब है? भक्ति का मतलब है प्रेममयी सेवा। सेवा किसकी करोगे? अंशी जो है
उसकी सेवा अंश को करनी पड़ेगी। अंश अंशी की सेवा करेगा। ओके, अंश जो है अंशी की सेवा करेगा। तो अगर हमारी ये पहचान सही नहीं है कि मैं किसका अंश हूँ, तो हम गलत जगह सेवा करेंगे, गलत जगह हम जो है अपना रिसोर्सेज को लगा देंगे। तो इसीलिए हमें ये प्रयास करना पड़ेगा कि हम अंशी को ढूंढें, उसकी सेवा करें। और जब तक हम वहाँ नहीं पहुँचते, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स के पास पहुँच रहे हैं, तो भी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ तक पहुँचाएंगे ऊपर तक, बट टाइम लगेगा। पूर्ण मुक्ति, पूर्ण शुद्धिकरण हमारा तभी होगा जब हम स्वयं भगवान की सेवा करेंगे, क्योंकि हम उनके अंश हैं। तो भगवान, जो व्यक्ति एलिवेटर्स नहीं लेना चाहता, उसके लिए दूसरे रास्ते भी बता रहे हैं। वेदों का रास्ता है, वेदों के बाहर चले जाएं तो दूसरे सो कॉल्ड धर्म हैं जहां पर भी कुछ अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, बट बहुत ही लंबा प्रोसेस है। धीरे 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 आएंगे। आपको जो मिल रहा है वो इंस्टेंट कृपा मिल सकती है अगर आप भगवान की शरणागत हो जाएंगे। तो कहीं पे भी भगवान इसी में 7वें अध्याय में कह रहे हैं, 4थे अध्याय में भी कह रहे हैं, वो जो श्लोक था, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। अभी मुझे वो श्लोक याद नहीं आ रहा है, इसी में है, मैं आपको बताऊंगा अलग से। पॉइंट मेरा यही है कि जो भी कुछ हमें हमारा जो मेन गोल होना चाहिए वो भगवान की प्राप्ति है, जो कि भगवान की डायरेक्ट सेवा से हमें जल्दी प्राप्त होगा, इनडायरेक्टली भी प्राप्त होगा, बट बहुत लंबा समय लगेगा। मैं इसको इस तरीके से समझ सकता हूँ कि मैं लक्ष्मी जी की पूजा करता हूँ, मैं उनसे एक भौतिक चीज़ मांगता हूँ, मेरे को लक्ष्मी चाहिए जो कि मेरे व्यस्त जीवन के लिए जरूरी है। हाँ, जब मैं भगवान की पूजा करता हूँ तो मैं उनसे एक आध्यात्मिक को मांग रहा हूँ कि मैंने यहाँ से मुक्ति हो गई, मैंने आपके पास आना, तो जो जिस चीज़ को दे सकता है मैं उससे वही मांग रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर ये करेक्शन करना है कि भगवान लक्ष्मी भी दे सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि भगवान लक्ष्मी नहीं दे सकते। इनफैक्ट भगवान लक्ष्मी उसी को देते हैं, लक्ष्मी रुकती भी वहीं पे हैं। अगर लक्ष्मी की ही बात करनी है तो लक्ष्मी भी वहीं रुकेंगी जहाँ पर स्वयं नारायण की पूजा हो रही है। अदरवाइज़ लक्ष्मी वहाँ पे स्थिर नहीं होंगी कभी भी। तो अगर लक्ष्मी चाहिए तो हमें नारायण की ही सेवा करनी पड़ेगी, तभी लक्ष्मी मिलेगी हमको। और भगवान की जो ये है ना, कौन सा श्लोक है भागवतम का, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भले कोई इच्छा ना हो, भले सारी भौतिक इच्छाएं हों, भले मुक्ति की इच्छा हो, इन तीनों कैटेगरीज में हमें सिर्फ परम पुरुष का भजन करना चाहिए, तीव्रता के साथ तीव्र भक्ति करनी चाहिए। तो वो अपने आप हमें सब कुछ प्रदान कर देंगे समय पे। हाँ, तो कोई संसार की चीज़ ऐसी नहीं है जो भगवान नहीं दे सकते। तो अगर वो नहीं दे रहे हैं उसके पीछे कुछ कारण है, और उनको बाईपास करके अगर हम उसको ग्रहण करेंगे तो हमारा नुकसान ही होगा अल्टीमेटली। ठीक है, स्पिरिचुअल चीज़ों के, हाँ, मे बी अवर डिज़ायर इज़ नॉट दैट सिंसियर, मे बी वी आर आस्किंग इट ऑन अवर ओन टर्म्स। माता जी का प्रश्न है कि अगर हमें स्पिरिचुअल चीज़ चाहिए, स्पिरिचुअल चीज़ क्या होती है, साधु संग चाहिए, भगवान के भक्तों का संग चाहिए, वो हमें नहीं मिल रहा, तो क्या कारण है उसका। अब जैसे जगन्नाथपुरी में जो विदेशी भक्त होते हैं उनको एंट्री नहीं मिलती है, वो डिज़ायर कर रहे हैं। गोपिकाएं भगवान के दर्शन की डिज़ायर कर रही हैं, दुख में है सुख में है, वो दुख में है। कितने लोग कहते हैं दुख में है? अब आप पहुंच रहे हो धीरे धीरे वहां पे। हाँ, वो
जो जगन्नाथपुरी में जब भक्तों को दर्शन नहीं होता भगवान का, तो उनका भाव हमसे 100 गुना ज़्यादा अच्छा होता है उन भक्तों से जो उनको दर्शन हो जाता है। वो तो भगवान को देख ही नहीं पाते हैं अंदर जाके भी, वो इधर उधर देखते हैं कि प्रसाद कहाँ मिलेगा, भगवान को नहीं देख पाते हैं वो लोग ज़्यादा। तो भगवान किस किस तरीके से हमारे हृदय में अपनी भक्ति का भाव बढ़ा रहे हैं, हम नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को। तो भगवान तो चाहते यही है, उन्होंने सृष्टि करी ही इसीलिए कि हम भक्ति के लिए प्रोत्साहित हों, आगे बढ़ें, तो सारी व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है वो वैसे करें जैसे हम चाहते हैं, क्योंकि भगवान हमसे ज़्यादा जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही होगा। और हमेशा भक्ति में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारा जो मार्ग है वो शरणागति का मार्ग है। तो हमें हमेशा किसी सीनियर से गाइडेंस लेकर आगे चलना होता है। हम नॉर्मली जब हम स्टार्टिंग में भक्ति में आते हैं तब हम अपने टर्म्स पे भक्ति करना चाहते हैं, और अगर हमें कोई बताता भी है तो हम उसको मानना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर आप, जैसे फॉर एग्जांपल प्रभुपाद के पास 2 भक्त आए, एक ने बोला जी मेरे को लगता है कि मुझे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, मैं तैयार नहीं हूँ ब्रह्मचारी, मैं बना नहीं हूँ ब्रह्मचारी रहने के लिए। प्रभुपाद ने बोला नहीं, तुम ब्रह्मचारी रहो। वो अभी तक ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं और अच्छे से सेवा कर रहे हैं। एक और व्यक्ति आया जिसने बोला कि सेम टाइम पे कि मुझे ब्रह्मचारी रहना है, मैं ब्रह्मचारी रहना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद को जो बोलेंगे वो उसको उल्टा करेंगे। हाँ, उन्होंने देखा कि कौन किसी से, तो उनको बोला नहीं, आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करिए और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके आप सेवा करिए। अब मैं ऐसे बहुत सारे भक्तों को जानता हूँ जो अपने तरीके से सेवा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो अड़े हुए हैं कि हमें गृहस्थ ही बनना है, और ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो अड़े हुए हैं जो हमें ब्रह्मचारी ही रहना है। लेकिन हो सकता है कि दोनों के लिए अलग अलग मार्ग अच्छा हो। तो अगर वो फॉलो नहीं करेंगे सीनियर्स को, अपने मन से भक्ति करेंगे, तो नहीं बढ़ पाएंगे आगे। तो स्त्रियां इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली हैं, स्पेशली वो स्त्रियां जिनके पति भक्त हैं। आपको घर पे इजी गाइडेंस अवेलेबल है ना, इंस्टेंट गाइडेंस, गला पकड़ के बताना पड़ेगा। अभी बाकी लोगों के पास तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है ना, पत्नियां तो नॉर्मली ऐसे मतलब अप्रोच रहती है ज़्यादातर कि तुरंत बताओ, अभी बताना पड़ेगा, है ना। तो आपको, जो स्त्रियां जिनके पति भक्त हैं, उनको तो अपने पतियों से गाइडेंस पहले ले लेनी चाहिए। और अगर पति लोगों को नहीं समझ में आएगा क्या करना है, तो वो अपने जो लीडर्स हैं उनसे गाइडेंस ले लेंगे ऐसे, और लीडर को समझ में नहीं आएगा वो अपने गुरु से गाइडेंस लेंगे। बट सबको गाइडेंस में रहना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति इंडिपेंडेंट नहीं है हमारे मूवमेंट में, हर किसी को आश्रित रहना है सुपीरियर्स पे। और अगर हम उसकी गाइडेंस के हिसाब से काम करेंगे तो हो सकता है कि उनकी जो सेवा का आदेश हो वो हमारे मन के अनुकूल ना हो, लेकिन अगर हमने उसको फॉलो कर लिया तो हमारे को कृपा मिल जाएगी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? Can I ask two Yes. questions? Yes, bro. Yeah. One question related to this point which we are discussing. जब एक व्यक्ति प्योर डिवोशनल स्टेट में होते हैं, भगवान की शुद्ध भक्ति अवस्था में होते हैं, तो जब वो क्रियाएं करेंगे इस संसार में, तो क्या वो भगवान के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग ही ड्यूटी करेंगे, जैसे वर्णाश्रम पद्धति के अकॉर्डिंग, या अपने कोई भी अकॉर्डिंग कर सकते हैं? जैसे आजकल हम देख रहे हैं लोग, क्योंकि प्रभुपाद लिखते हैं कि शयाया जगतो पिता 6 चैप्टर में भी कि जो डेमोनियक नेचर के लोग होते हैं वो ऐसी एक्टिविटीज करते हैं विच आर अल्टीमेटली मेंट फॉर डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड, राइट? तो क्या वो उसमें पार्टेक करेंगे एक्टिविटीज में, या नहीं, बट आपने तो शब्द यूज़ किया जो शुद्ध भक्त हैं ना, आप शुद्ध भक्तों की बात कर रहे हैं ना। यस, जैसे हम अभी एग्जांपल ले रहे थे सोल्जर एंड एवरीथिंग, जो भी चीज़ है। तो शुद्ध भक्त तो हमेशा गाइडेंस शुद्ध भक्तों की में ही काम करेंगे। वो जो भक्तों के द्वारा, परंपरा के द्वारा जो उनको कार्य कहा गया है उसके हिसाब से कार्य करेंगे। वो इंडिपेंडेंटली तो कुछ कर ही नहीं सकते, नहीं तो शुद्ध ही कैसे होंगे वो। तो जो अपने मन से कार्य कर रहा है वो तो शुद्ध हो ही नहीं सकता ना, वो परंपरा से कनेक्टेड ही नहीं है वो। भगवान जब ये कहते हैं कि सकाल नेह महता योग नष्ट परंतपा, तो वो कौन सा जो काल नेह में जो योग नष्ट होता है वो किन लोगों का नष्ट होता है? जो परंपरा में थे, जो परंपरा के पहले से ही बाहर थे, वो क्या योग नष्ट करेंगे? जो परंपरा में थे वो अपने पद से अस्थिर हुए, उन्होंने कुछ गलत किया, तो भगवान को दोबारा से स्थापना करनी पड़ी धर्म की। तो जो व्यक्ति अगर वो इधर उधर हो रहा है, डगमगा रहा है, वो शुद्धता के स्तर पे है ही नहीं फिर उस समय।
वो भ्रमित अवस्था में है और उसको फिर से गाइडेंस लेकर सही जगह पे आ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति भ्रमित होकर सही जगह पे आ जाए, इसीलिए अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, कि अगर कोई व्यक्ति गलत रास्ते चला भी गया है तो हमारे यहाँ ये नहीं है कि बर्न इन हेल फॉर एवर, वो वापस सही रास्ते आ सकता है और वापस से अपनी डिवाइन पोजीशन पे स्थित हो सकता है। भगवान उसको उठाएंगे, भगवान छोड़ेंगे नहीं उसको। मेरा पॉइंट इसमें जस्ट ये था कि जैसे मॉडर्न एडवांसमेंट श्रील प्रभुपाद जी अटेम्प्ट करते हैं, जो भी सोसाइटी में कंज्यूमरिज्म में बहुत चीज़ें हो रही हैं, तो अगर हम उस टाइप का कुछ एक्टिविटी मतलब एंगेज हो। नहीं तो प्रभु हमें देखो, हमें हमेशा जो आप प्रश्न उठा रहे हो वो हमें हमेशा एक चीज़ ये भी सोचनी चाहिए कि हमें मर्यादा व्यतिक्रमण नहीं करना चाहिए। तो जिन लोगों को, अगर वो जिन लोगों की आप बात कर रहे हो वो बहुत ऊंचे हैं और वो अभी कहीं पे प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं किसी कारण से, तो हमें उनसे उनका एसोसिएशन कम करना चाहिए और जो सही चीज़ है उसको स्वीकार करके हमें सही रास्ते चलते रहना चाहिए। एंड वी शुड प्रेज टू कृष्णा कि वो जो बड़े हैं उनको सुधारें, या जो दूसरे बड़े लोग उनके लेवल के हैं वो इंटरवीन कर रहे हैं, वो उन लोगों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको तो क्लियर है ना कि क्या सही है क्या गलत है, तभी आप दोष दर्शन कर रहे हो सामने वाले का। तो इसलिए हमें सही आचरण करना चाहिए ऐसे में, वेरी सिंपल। ठीक है, हमें अपनी मर्यादा के बाहर जाके कार्य नहीं करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन एक था लास्ट, कि जो भगवान कहते हैं कि जो देवी देवताओं के भक्त होते हैं वो देवी देवताओं के पास जाते हैं, याति देव, और तो उसमें इंक्लूडेड है कि दे नो दैट विष्णु इज सुप्रीम, क्योंकि पद्म पुराण के अकॉर्डिंग भगवान बताते हैं कि जो विष्णु के भक्त हैं वो ही लाइक असली में डिवोटीज होते हैं, और बाकी जो देवी देवता की पूजा वो असुर श्रेणी में है, तो वो तो ऊपर एलिवेट नहीं कर सकते हैं जो संपत्ति के होते हैं, असुरी संपत्ति। तो जो भगवान देवी देवता के पास जाएंगे वो फिर विष्णु को भगवान मान के ही जा सकते हैं, राइट? मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कभी विचार नहीं किया प्रभु। पद्म पुराण का जो आप प्रमाण दे रहे हो मुझे उसका पता नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको सोचूं तो ऐसा संभव है। ऐसा संभव इसलिए है क्योंकि हमारे भक्त भी तो सब जानते हैं ना, यहाँ पर सबको पता है कृष्ण सुप्रीम है, सबको पता है कि ये जीवन में हम पहुँच सकते हैं भगवान के धाम, लेकिन हम फिर भी उस लेवल पे भक्ति अभी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी तैयार नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि ये जानने वाला व्यक्ति कि विष्णु सुप्रीम है फिर भी वो देवी देवताओं की पूजा करे और उनके पास जाए, ऐसा संभव है। तो ये संभव तो है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो ये नहीं जानते विष्णु सुप्रीम है और फिर भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो देवी देवताओं के धाम में नहीं जाएंगे, ये मुझे नहीं पता, ये पूछना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे अभी मैंने कहा कि हम लक्ष्मी के पास जाते हैं वो दे देती है, हाँ तो वो दे सकती है, हाँ लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारे आगे क्या होने जा रहा है। हाँ इस चीज़ का लक्ष्मी जी को नहीं पता होगा, लेकिन भगवान को पता होगा कि इसको अगर लक्ष्मी मिल गई हाँ तो ये आगे ये करेगा। हाँ हाँ तो शायद वो नहीं देंगे। हाँ, ये तो है ही, भगवान नहीं देंगे जब तक भक्त के हित में नहीं होगा, भगवान नहीं देंगे, ये तो है ही। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब इसको विराम करते हैं डिस्कशन को।